आपके सामने थंबनेल पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, इन सभी मुद्दों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक मैडम से बात हुई है कॉल पर, और वो पूरी बातचीत सुनाएंगे। और वो बातचीत जो है, उनके बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे डाउट्स थे, और उनके फैमिली में, रिलेटिव में जो है कोई है जो कि कार्य शिक्षक है, और जो वर्तमान सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको भी लेकर के एक लंबी चर्चा हुई है। तो वो भी पूरी चर्चा आप अभी सुनेंगे। तो एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है शॉर्ट में आपको पहले बता दें, उसके बाद फिर पूरी चर्चा आप सुनेंगे जब, तो विस्तार से सारी बातें समझ में आएंगी। पहली बात तो आप लोग फ़ोन किया कीजिए, तो आप लोग जो है चर्चा के उद्देश्य से किया कीजिए, न कि अपना जो आपकी जो सोच है, आप जो जिस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आपकी जो भी थिंकिंग है उसको थोपने, ज़बरदस्ती बताने, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं चाहिए जहाँ आ जाए वो समझ लीजिए कि वो आपका दिमाग उल्टा जा रहा है। चाहिए चीज़ को भूल जाइए, चाहिए से कुछ नहीं होता है। खैर, जिन्होंने कॉल किया था तो थोड़ी कहीं कहीं पर ये बिल्कुल जिद्दी टाइप की अब कुछ बातें कर ले रही थी, ओवर स्मार्ट बन रही थी। और हाँ, कह सकते हैं ओवर स्मार्ट। और भी कुछ चीज़ें हैं, हाँ, पूर्वाग्रह से भी कहीं कहीं पर ग्रसित थी। और जब बात इनके फैमिली मेम्बर जिनकी बात ये कर रही थी उनके ऊपर आ रही थी, तो फिर वो वहाँ पर अलग तरीके से बात कर रही थी। जब गवर्नमेंट पर बात आ रही थी तो अलग तरीके से बात कर रही थी, मतलब न्यूट्रल नहीं हो पा रही थी। खैर, ये ह्यूमन नेचर है, ये सबके साथ होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, न्यूट्रल हर कोई नहीं हो पाता है। खैर, हम लोग मुख्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो जो है शुरू में जो चर्चा हुई है उसमें इन्होंने सवाल जो शुरू किया वो सुपर टेट की तैयारी वगैरह से किया। तो वो सारी बातें तो आप सुनेंगे ही। शॉर्ट में आपको बता दें कि EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसकी वैकेंसी आ गई है। इस पर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, और कौन कौन सी वैकेंसी है और उससे संबंधित सारी जानकारी वो वीडियो आएगा। केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आ रही है, नवोदय विद्यालय की भर्ती आ रही है, बम्पर भर्तियाँ आ रही हैं। और जो लोग जो है अभी कर रहे हैं BEd, BTC, DLED या अन्य जो लोग भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो 2 साल का समय दिया गया है शिक्षकों को, तो इसमें जो है बहुत सारे टीचर्स रिटायर होंगे। ऐसे भी सामान्य तौर पर रिटायर होते हैं। तो बम्पर भर्ती आने वाले सालों में देखने को मिलेगा, हर वर्ष लगातार देखने को मिलेगा। और हम पहले से बताते भी रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब आप जानते ही हैं जो पुराने लोग हैं। तो आप लोग तैयारी जम कर कीजिए। यूपी टेट जनवरी में प्रस्तावित है, और यूपी टेट आने जा रहा है। आवेदन करके जो लोग पास नहीं है पास कर लीजिए। जो लोग सी टेट हैं, यूपी टेट नहीं है, तो वो लोग भी ज़रूर से यूपी टेट दें। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कुछ भर्तियों में राज्य जो है अड़ जाते हैं कि नहीं भैया हम तो अपने राज्य का ही टेट लेंगे, तो फिर वहाँ पर जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई समस्या ना आए, इसलिए पहले से ही यूपी टेट पास कर लीजिए। और RT एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 2009 RT एक्ट, उसके बाद अमेंडमेंट 2017, इस पर हमने डिटेल वीडियो जो हुआ है उस पर डाल दिया है हमने। और टाइटल है शिक्षकों को टेट से छूट, इसी तरह का वो भी टाइटल है, वो भी आप जाकर के देख लीजिएगा। और सुपर टेट अगला जो प्राइमरी या जूनियर का आने वाला है, वो उम्मीद है कि यूपी टेट के बाद आएगा। तो आप लोग तैयारी जारी रखिए। चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, शिक्षा में समायोजन, उत्तराखंड मॉडल, बाकी चीज़ जो हम बताते रहते हैं उसके लिए भी आप लोग तैयारी करते रहिए। और जो कार्य शिक्षक हैं वो आज की ऑडियो पूरा ध्यान से सुनेंगे। काफ़ी चर्चा हुई है, हो सकता है कि कहीं पर हमारी जानकारी थोड़ी कम हो किसी बिंदु पर, तो अपडेटेड जानकारी जो है अगले किसी वीडियो में हम दे देंगे। और जो है आप कोशिश कीजिएगा कि लगातार सारी वीडियो ऑडियो देखते सुनते रहिए, और चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना ज़रूरी है, वो कर लीजिएगा। ठीक है, हम लगातार बात कर रहे हैं कंप्यूटर सीखने की, उस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है, और थोड़ी ज़्यादा लंबी चर्चा हो गई है, क्योंकि जिनसे बात हो रही है वो डाउट से भरी पड़ी थी। खैर, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, आप लोगों के मन में मनमानी चीज़ें आती रहती हैं, तो उससे नहीं चलती है दुनिया। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, कैसे सिस्टम, कोई चीज़ शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आप जैसे उससे जुड़ेंगे
वो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है, उस पर बातचीत हुई है। वो सब भी सुनिएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, आप सुनेंगे खुद ही समझ जाएंगे। और जो चर्चा हुई है वो अलग अलग 2 3 4 बिंदुओं पर हुई है और सब पर लंबी लंबी चर्चा हुई है। तो हो सकता है कोई पार्ट आपसे संबंधित ना हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिएगा, फिर अगला पार्ट हो सकता है आपसे संबंधित हो। तो धैर्य रखिएगा। सामने जो कुछ लिखा हुआ है लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा विस्तार से हुई है, इसलिए जो चर्चा है थोड़ी लंबी है। शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप रोज गाना देख सुनते हैं या अन्य कोई चीज़ देखते हैं मूवी वगैरह, ऐसे ही ध्यान से सुना कीजिए, तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। ये भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, इनको पहले से बहुत सारी जानकारी है ऑलरेडी, इन्होंने शुरू में भी बताया। और लास्ट में बहुत सारी चीज़ें ये जो शुरू में एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, फिर लास्ट में इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो सुनिएगा पूरी बातचीत। और जनरली जो है ऑडियो ही डालते हैं। तो ऑडियो सुनने के लिए आप अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे महिलाएं हैं किचन में कोई काम कर रही हैं, तो आराम से चला दिया कीजिए, काम करते करते सुन लिया कीजिए। जेंट्स हैं वो किसी काम से बाहर गए हैं, किसी लाइन में लगे हैं, वो जो है बस में, ट्रेन में या कहीं सफ़र कर रहे हैं, महिला या पुरुष कोई भी, तो सफ़र करते सुन सकते हैं। इस तरह से आप अगर ये चैनल सब्सक्राइब करके हमारी बातचीत सुनते रहेंगे ध्यान से सारे, तो शिक्षा जगत में आपको बहुत 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 सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी जो आप समझ नहीं पाते हैं। तो सारे वीडियो देखा कीजिए, सारे ऑडियो सुना कीजिए। चलिए आज की भी ऑडियो आपको सुनाते हैं। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए। आपसे संबंधित या इस तरह की भी चीज़ों से संबंधित जो भी ग्रुप में आप हैं, जहाँ कहीं हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए सुनाते हैं अब आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपी वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। भैया नमस्ते। हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। मुझे हम मुझे पहचान नहीं पाएंगे। एक बार हम पूछ रहे थे ना कि मेरा एमए का एग्जाम है, तो हम पहले एमए की तैयारी करें या पहले उसकी तैयारी करें, ये सुपर टेट की। पहले बात हुई है आपकी ना? हाँ हाँ, मेरी पहले बात हुई है। बताइए। तो मेरा तो वो एमए का एग्जाम क्लियर हो गया है। मैं ये अच्छा। पूछना चाह रही थी, हम्म जब मैं थोड़ा तैयारी करना चाहती हूँ तो थोड़ा सा मुझे गाइड कर देते हैं क्या चीज़ तो की अच्छा तैयारी? रहता है। ये सुपर टेट की जो टेट, ये 2011 टेट वाला है ना, तो उसके लिए जो भी कुछ होगा, इतना मुझे पता तो है। आपका देखते रहते हैं, वीडियो सुनते रहते हैं, तो उससे कुछ कुछ आइडिया है। हम्म। और थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दीजिए। तो सुपर टेट की तैयारी करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम्म। सिलेबस आप ले करके जो है रख लीजिए। देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और अपना एक टाइम टेबल बनाइए। और जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उससे रिलेटेड जो बुक हैं उनको जो है अच्छे बुक्स कलेक्ट कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए टाइम टेबल बना करके। अच्छा, मैं एक बात बताइए, जैसे कि हम लोग का तो प्राइमरी प्राइमरी का हम तैयारी करें कि जूनियर का तैयारी करें? दोनों सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कोई भी तैयारी करेंगी हम्म। लगभग उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, तो वो दोनों में काम आएंगे। तो जो चीज़ें कॉमन है पहले उनको तैयार कीजिए। जैसे जैसे समय बीतेगा कॉमन चीज़ें तैयार रहेंगी, जो बची हुई चीज़ें रहेंगी तो आगे जैसे जैसे न्यूज आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहिएगा। अच्छा, एसएसटी का, जैसे इसमें तो एसएसटी ही, जैसे जूनियर में एसएसटी पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग का सब्जेक्ट जो है उस हिसाब से। क्या कहा आपने जूनियर में? एसएसटी? एसएसटी। हाँ। तो वो तो जाहिर सी बात है कि जिस लेवल का एग्ज़ाम रहेगा, जो एग्ज़ाम रहेगा तो उसका अपना कुछ न कुछ तो रहेगा ही। लेकिन कुछ चीज़ें जो है जो प्राइमरी में है वही जूनियर में भी है। जैसे लैंग्वेज, दो हम्म। लैंग्वेज यहाँ, 3 लैंग्वेज, प्राइमरी का हो या जूनियर का हो, 3 लैंग्वेज हमेशा तैयार करना ही करना है। हम्म। हिंदी तो इंग्लिश संस्कृत ना? हम्म, तो 3 लैंग्वेज तैयार करना ही है। 3 लैंग्वेज तैयार करेंगी तो बस फर्क होता है स्तर का, लेवल का। प्राइमरी हम्म। लेवल पर थोड़ा इजी रहेगा और जूनियर लेवल पर थोड़ा सा टफ हो जाएगा।
तो आप जो है जूनियर लेवल का तैयार कर रही हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तो प्राइमरी लेवल तो आसानी से हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही अब अन्य सब्जेक्ट्स भी देख लीजिए, जैसे सीडीपी है, तो चाइल्ड हाँ। डेवलपमेंट भी दोनों में आता ही आता है। हम्म। तो इसी हिसाब से देख लीजिए सिलेबस। सुपर टेट में 69,000 हुआ है, उसका देख लीजिए सिलेबस। और एडिड जूनियर का हुआ है, उसका सिलेबस देख लीजिए। दोनों को देख करके एक कॉमन जो है अपना बना लीजिए टाइम टेबल, उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा भैया, एक आप बोलते हैं कंप्यूटर के लिए, है तो कंप्यूटर तो वैसे मेरा पहले हम सीखे थे, लेकिन अभी मुझे स्कूल के लेवल से क्या फिर से हम सोच रहे हैं स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें, तो एमएस वर्ड पूरा करें या आप किसी स्कूल का भी काम। आपको सीखना, खुद से सीखना चाह रही हैं या किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर? अ, मुझे पहले हम सीखे थे, हम्म। तो कंप्यूटर सेंटर में अगर मान लीजिए जाके सीखे तो क्या कौन सा हम कोर्स करें। नहीं नहीं, आप ये कंफर्म बताइए कि आप क्या प्लान कर रही हैं कि आपके कंप्यूटर पास घर सेंटर ही पर। प्लान कर। हाँ, तो कंप्यूटर सेंटर जब प्लान कर रही हैं तो हाँ। कंप्यूटर सेंटर पर आसपास दो चार कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, उनसे हम्म। बात कीजिए कि आपके पास जो है कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसमें क्या क्या सिखाते हैं, तो वो एक आपको दिखाएंगे प्रॉस्पेक्टस वगैरह। तो हम्म। उसकी एक कॉपी या तो उनसे मांग लीजिएगा, या तो अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फ़ोटो खींच लीजिएगा। अच्छा। और उसको पूरा समझ करके वहाँ पर बैठ करके हर चीज़ पूछ करके लिख करके दो चार जगहों पर, उसके बाद आइए आराम से बैठ करके एक दिन दो दिन चार दिन समझिए कि आपको क्या पढ़ना है, किस में क्या वो पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से प्लान कीजिए। वैसे 6 महीने एक साल का आप हम्म। कोर्स कीजिए, कम से कम 6 महीने का। तो उस छः हम्म। महीने में आपको जनरल वो बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं, बेसिक फंडामेंटल सिखा देंगे, एमएस ऑफिस सिखा देंगे। मेन तो बेसिक चीज़ें ही हैं, ऑफिस है तो ये सब तो वो सिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस आजकल सीखना ज़रूरी है। तो उनके जैसे कि पास उनके पास एडवांस में कौन। हाँ। एडवांस मतलब आजकल जो है जो कोर्सेज नए नए आ गए हैं, नए नए प्रोग्राम आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं। जैसे मान लीजिए टैली की बात कर लें, थोड़ा हम्म। अकाउंटिंग से रिलेटेड है वो, तो बहुत हाँ, ज़्यादा अकाउंट डीप, से, हाँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें हल्की फुल्की जानकारी तो हर चीज़ की होनी ही चाहिए। ठीक है, टैली के हम मास्टर नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम टैली हम 15 दिन, एक महीना, 2 महीना, कुछ दिन वहाँ पर सीखें, 15 दिन कम से कम। तो ऐसा कोई कोर्स जो 6 महीने एक साल का हो, वो कीजिए। अगर संभव हो तो कंप्यूटर सेंटर जाते रहिए, 6 महीना एक साल 2 साल लगातार जाते रहिए, छोड़िए नहीं। और अच्छा। अब जब तक आप अपने पास लैपटॉप कंप्यूटर खुद ना खरीद लीजिए तब तक जाते रहिए। और जब खुद का खरीद लीजिएगा तो फिर, जैसे मोबाइल हर वक्त हाथ में रहता है, दिन भर में कम से कम हम्म। 20 बार हाथ में आता होगा, ऐसे ही हैबिट बनाइए कि आपके पास एक अपना कंप्यूटर या लैपटॉप हो और दिन भर में एक बार दो बार वो ज़रूर आप उस पर बैठिए आधे एक घंटे के लिए। सर है, कंप्यूटर है, तो अगर हम पूछने वाले थे, अगर घर पे हम खुद से करना चाहे, एक्चुअली मेरा पहले से किया हुआ है, टैली भी किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस में नहीं है, और मेरा कॉन्फिडेंस भी पता नहीं क्यों कंप्यूटर देखते से ही लूज हो जा रहा है, लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा मुझे। फिर भी हम करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर हम जाएंगे अपने घर में। तो अपने घर में अगर हम ट्राई करो तो एमएस वर्ड ही करें ना। आप देखिए, कोई भी चीज़ अगर सीखना है तो पहले तो एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती ही है। हम्म। क्योंकि आप सब कुछ अपने आप उससे नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं जब पता है तो आप अपने आप को कमांड देंगी कैसे? तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें कमांड देता रहे। ठीक है, तो हम्म। आपको एक सेंटर पर जाना ही पड़ेगा, वहाँ आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाएंगी और जाती रहेंगी, फिर 1 घंटा 2 घंटा घर पर आकर के वही चीज़ करती रहेंगी। और फिर जो डेली लाइफ में आप काम कर रही हैं उसमें जो भी चीज़ें आप लगे कि नहीं कंप्यूटर पे ये किया जा सकता है, उसको जैसे मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें करने लगी हैं, ऐसे कंप्यूटर पर हाँ भी हाँ। करना शुरू कर देंगी। तो मोबाइल की जगह ज़्यादा यूज फिर आप कंप्यूटर को करने लगेंगी, तो धीरे धीरे देखेंगी कंप्यूटर आपके प्रैक्टिस में भी आ गया, फिर आप भूलेंगी भी नहीं, और कंप्यूटर आपके लिए इजी हो जाएगा। मोबाइल में चीज़ें थोड़ी टफ होती हैं क्योंकि छोटा स्क्रीन है, उसमें लिमिटेड फंक्शन है, कंप्यूटर पर ज़्यादा चीज़ें हैं।
तो पहला तो कहीं कंप्यूटर ज्वाइन कीजिए, सेंटर पर जाना शुरू कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा। जितना अच्छा। प्रैक्टिकल सीखना जरूरी है उतना ही थ्योरी, जितना थ्योरी सीखना जरूरी है उतना ही प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को जो है महत्वपूर्ण मान करके दोनों ही सीखना है। ऐसा नहीं कि वो लिखा रहे हैं तो नहीं उसको महत्व नहीं देना है, जो लिखा रहे हैं वो भी आपको पढ़ना, याद करना, उसको जो है नोट्स अच्छे से तैयार करना वो भी ज़रूरी है। और फिर प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल के लिए वो जहाँ जाएंगी वहाँ पर वो और भी बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो प्रैक्टिकल हाँ। के लिए वहाँ ज़्यादा नहीं मिल पाएगा समय। तो आपके पास कंप्यूटर है तो वहाँ अगर हफ्ते में मान लेते हैं कि 3 दिन करा रहे हैं तो आप डेली घर पर तो डेली कर सकती हैं। तो हाँ। वहाँ भी जाइए, वहाँ जितने दिन जो चीज़ कराए जैसे कराए वहाँ भी कीजिए, उसके बाद घर भी आकर के घंटे 2 घंटे आधे घंटे जो भी समय मिले प्रैक्टिस करना है। उसमें टाइपिंग में इतना हैबिट बनाना है कि हम अगर कीबोर्ड को न भी देखें तो भी हमारी उंगलियां चलती रहें। चलते रहे, हाँ, जैसे कि हाँ। टाइपिंग का एक स्पीड होता है, उस हम्म। स्पीड की जानकारी कीजिए कि नॉर्मली कितना स्पीड होना चाहिए। उस स्पीड को जो है अचीव करने की कोशिश कीजिए कि हम टाइप कर करके डेली जो है 15 मिनट टाइप करेंगे। और ये टाइप हाँ। करने वाला सिलसिला साल 2 साल 4 साल कीजिए, ताकि आपकी उंगलियां वैसे ही चलें जैसे आपने देखा होगा टाइपराइटर पर, कंप्यूटर पर जो टाइपिंग करते हैं लोग, उनकी कितनी तेज चलती हैं, वो देखते भी नहीं तब भी उंगलियां चलती रहती हैं। तो इन चीज़ों अच्छा, को अपने हैबिट में लाइए, ये लाइफ का पार्ट हो चुका है। आप इससे दूर हैं, आप इसको यूज नहीं कर रही हैं, इसलिए आप जो है इसके वैल्यू को नहीं समझ पा रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकती हैं, लेकिन चूंकि आप इन चीज़ों का यूज नहीं कर रही हैं तो आपको वो नहीं समझ में आ रहा अभी। लेकिन जब इन चीज़ों को करने लगेंगी तो और भी रास्ते खुलते जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें करने लगेंगी। हाँ सर, ये तो पता है मुझे। लेकिन ये जो हम जब 2017 या 18 में किए थे कंप्यूटर, तो उस टाइम ना ये जो सेंटर वाले थे ठीक से सिखाते नहीं थे मेरे एरिया में। मुझे उस टाइम भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ उन लोग के गाइडिंग से, तो इसलिए थोड़ा हम कट रहे हैं। अब हो सकता है कुछ न्यू सेंटर खुले हो तो देखेंगे देखिए, कि होता है। कंप्यूटर सेंटर जो होते हैं उनका काम है पैसा लेना। वो उन्होंने बिजनेस शुरू किया पैसा लेने के लिए, ठीक है, पैसा कमाने हम्म। के लिए। पहला तो उनका टारगेट है पैसा कमाना। और आजकल भीड़ बहुत है तो पैसा देने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो हाँ। जब पैसा देने के लिए बहुत सारे लोग हैं तो वो सबसे पैसा लेना है, तो इसलिए वो सब पर फोकस करते हैं। तो किसी एक पर बहुत ज़्यादा फोकस उनका नहीं होता है। तो आप ये सोचिए कि वो हमें मास्टर बना देगा, हमें जो हमारे ऊपर ध्यान देगा बहुत ज़्यादा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो पैसा कमाने बैठा है, न कि वो हम्म। ये बैठा है कि आप आइए तो आपको मास्टर हम बना दें। वो तो आपको इस उतनी ही चीज़ें बताएगा जितने से वो फॉर्मेलिटी पूरी कर सके। मान लीजिए आपको कहेगा टाइपिंग को, तो टाइपिंग के लिए 4 दिन 6 दिन हफ्ता 10 दिन करा के फिर कहेगा चलिए अब ये कीजिए। लेकिन टाइपिंग 4 दिन 6 दिन 10 दिन में तो टाइपिंग स्पीड नहीं ना आ जाएगी। वो फिर तो टाइपिंग वहाँ, स्पीड तो सर खुद पे डिपेंड करता है, हम घर में भी प्रैक्टिस भी हाँ कर सकते हैं। हाँ, तो वही कह रहे हाँ। हैं कि वो आपको चार लेकिन दिन 6 दिन 10 दिन कराकर आपका परिचय करा देगा। अब आप ये सोचिए कि वो आपकी स्पीड बनवा दे, तो वो इतना नहीं, आप जो सिलेबस तय की हैं वो आगे बढ़ेगा कि ये चीज़ें भी सीखनी हैं। तो अब आप चाहती हैं कि हम टाइपिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए, स्पीड बन जाए, तो वहाँ तो वो परिचय करा के फिर आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, घर पर कंप्यूटर है, एक कीबोर्ड उसमें जो है अगर है तो ठीक है, बढ़िया सा, नहीं है तो एक कीबोर्ड बढ़िया सा ले करके आप घर पर रोज आधे घंटे टाइप कीजिए, और छः हाँ। महीने 1 साल तक कीजिए। अब उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा, कहेगा पेंट करना है, पेंट में ये कीजिए वो कीजिए, 4 दिन पेंट को करा के फिर कहेगा हो गया पेंट, चलिए अब दूसरा कुछ। तो वो तो आपको थोड़ा थोड़ा बताकर परिचय कराकर आगे बढ़ता जाएगा, वो हाँ, आपको वहाँ इतना पैसा मास्टरी। है। हाँ सर, ये सब मुझे याद है, पूरा याद है। बस मुझे ये जाना है, जैसे हम लोग को तो स्कूल वर्क करना होगा, तो वर्ड पे ही तो हम लोग करेंगे, तो उसी पे हम ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये सब मुझे पता है कहाँ से, मतलब क्या होता है, कहाँ से सीट निकलता है, पेज 1 पेज 2, ये सब मुझे है, नॉलेज में है। तो स्कूल के वर्क के लिए तो शायद यही लगेगा ना, एमएस वर्ड को ही हम प्रैक्टिस करें ज्यादा। हम सोचे थे यूट्यूब देख के घर में कर ले तो ज्यादा अच्छा रहे। एक चीज बताइए, हाँ। घर में किसी शर्ट का बटन टूट गया, बटन लगाना हो,
या थोड़ी बहुत कोई कपड़ा है जो टाइट हो गया है ढीला करना, या कहीं हल्का फुल्का सिलाई करना, ये सब काम कर लेती हैं कि नहीं? हम हाँ कर लेंगे। हाँ कर लेती हैं ना? हाँ। मैक्सिमम महिलाएं कर लेती हैं। हम्म। लेकिन क्या सारे लोग फेमस हैं जिनको ये काम आता है, सिलाई उलाई? क्या सारे नहीं लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? नहीं, जिसका प्रोफेशन है वही कमा रहा है। आपने कहा जिसका प्रोफेशन, यानी जो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, उसमें भी कोई हम्म। सैकड़ों में कमा रहा है, कोई लाखों में कमा रहा है, कोई हाँ हाँ। करोड़ों में कमा रहा है। तो कुछ हम्म। तो अंतर होगा कि कोई करोड़ कमा ले रहा है, लाख कमा ले रहा है, और कोई नहीं कर पा रहा। हम्म। तो एक होता है बेसिक, हाँ थोड़ा बहुत हमें आता है, और एक होता है कि मास्टरी हासिल करना। जो मास्टरी हासिल हम्म। करता है, वो जो लाखों करोड़ों कमा रहा है, वो इसलिए नहीं कमा रहा है कि उसको सिलाई आता है। सिलाई तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन वो हम्म। इतना कमा ले रहा है, उसके पीछे कारण है कि उसके अंदर कुछ खास तो होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी होगा। तो जो नए नए फैशन डिजाइनर हैं, पुराने फैशन डिजाइनर हैं, वो उनके अंदर क्रिएटिविटी है, वो कुछ अलग तरीके से कपड़ों को देख रहे हैं, कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हम्म। उनकी डिमांड है, इसलिए हम्म। उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो एक होता है कि नॉर्मल, हाँ सब कुछ हम कर सकते हैं, एक होता है उसमें क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के लेवल पर जाने के लिए सबसे पहले डिमांड जो होती है उस लेवल की, वो होती है मास्टरी। आपने देखा होगा फुटबॉल खेलते हुए, बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे आसपास होंगे, तो उनको भी दे दिया जाए फुटबॉल। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो उंगलियों पर नचा लेते हैं, सर पर, हाथ पर, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करतब दिखा लेते हैं। तो उन्होंने हम्म। मास्टरी हासिल कर लिया है, अब वो उनके अंदर क्रिएटिविटी आ गया है, वो अलग अलग तरीके से फुटबॉल को जो है यूज कर रहे हैं। और वो जब मैदान पर खेलते हैं, तो जिनको नहीं आता ये सब, उनको फुटबॉल दिखता भी नहीं, जबकि फुटबॉल बहुत बड़ा है, फिर उनको दिखता तक हम्म। नहीं है कब कहाँ से कहाँ चला गया। तो हम्म। मास्टर बनना, क्रिएटिविटी उसमें, उसके लिए आप जो कह रहे हैं ना हमें आता है, हम्म। वो आता है से काम नहीं चलेगा, आपको डीप में हर चीज सीखना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा, फिर वही तो पूछ रहे, कोर्स का नाम थोड़ा सजेस्ट कर देते तो इजी रहता मुझे। अब हम आपको बता दें, ओ लेवल, ए लेवल, पीजीडीसीए, दुनिया भर के नाम बता दें। ये सारे जो कोर्सेज हैं, ये उनके लिए हैं जिनको डिग्री लेना हो, और उस डिग्री अच्छा। के बिहाफ आगे बढ़ना हो। सीखना तो है ही है, उनको डिग्री हम्म। भी लेना है। क्या आपको डिग्री की जरूरत है? कहीं आप डिग्री आगे यूज करना चाहती हैं? सर इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि अभी तो हम उसी के लेवल की तैयारी करना चाहते हैं जो हम लोग, जैसा कि आप बताते हैं इंटरव्यू फेस होगा कि सुपर टेट देंगे, उसी लेवल की हम केवल तैयारी करना आप चाहते हैं। कंफ्यूज हो जा रही हैं। आप जो है ये बताइए, क्या आपको कंप्यूटर के फील्ड में आगे करियर बनाना है? नहीं नहीं। नहीं ना? हम्म। तो आपको तो कंप्यूटर सीखना है अपने लिए ना, कि हम अपना हाँ काम हाँ कर सकें, हमें हाँ आता रहे, और आगे हमें एग्जाम देना हो, वहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो हम हाँ वहाँ हाँ। पर दिक्कत ना हो। जस्ट हाँ हाँ। और थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ हम जानते रहें, ताकि हम और भी चीज़ें कर सकें। तो कोर्स के हम्म। पीछे क्यों भागना, आप कोर्स की बात क्यों कर रही हैं? आप अच्छा। जो है कंप्यूटर सीखना शुरू कीजिए, उनके पास जो है 6 महीने का, 1 साल का जो कोर्स होगा वो ही आपको नॉर्मली करना है। आप जब जाएंगी वहाँ सीखने, जब आप वहाँ सीखना शुरू करेंगी, तो हाँ। धीरे धीरे सीखते सीखते वहाँ 4 महीने 6 महीने जब बीतेंगे, तो हम्म। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे कोर्स वो सीख रहे होंगे। तो वहाँ बैठते उठते सुनते सीखते आप बहुत कुछ, और जो आपके मन में अभी डाउट्स हैं, जो आप अभी नहीं समझ पा रही हैं, वो सब वहाँ जाने के बाद क्लियर होने लगेगा। क्योंकि हाँ वहां पर वही चीज चला, 1 घंटे गई हैं आप, 2 घंटे गई हैं आप, तो वह उसी तरह के लोग वहां मिलेंगे ना उस एक हाँ दो हाँ घंटे में। हाँ। तो जब आप जाते हैं सेंटर पर कहीं, तो वहां पर बहुत तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं सीखने को। बहुत सारे लोग आजकल, जैसे सुपर टेट की तैयारी है या टेट की तैयारी, कोई जा रहा है कोचिंग में पढ़ रहा है, कोई जो है घर बैठ करके ऑनलाइन ले ले रहा है। हमसे जब कोई पूछता है तो हम उसको ऑनलाइन के लिए मना कर देते हैं। हम उसे साफ कहते हैं कि ऑनलाइन तब करना है जब आपने ऑफलाइन कर लिया हो। ऑफलाइन इसलिए सब करना जरूरी परफेक्ट है होगा, कि, हाँ। ऑफलाइन इसलिए करना जरूरी है कि वहां पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, कोई भी संस्था हो,
वहाँ जाकर आप सिर्फ पढ़ती ही नहीं हैं, आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, आपके अगल बगल लोग बैठते हैं, उनसे बातें होती हैं। वहाँ उस कोचिंग में हमेशा कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, लोग अपने डाउट्स लेकर के आते हैं, उन डाउट्स को क्लियर किया जाता है। तरह तरह के सवाल होते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग आए हुए हैं, अलग अलग उनके पास एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग नॉलेज होता है। वहाँ पर ओवरऑल बहुत कुछ आपको हाँ, मिलता वैसा है। माहौल हम लोग को मिल जाता है। हाँ, ये सही बोले आप। तो हाँ। तो आप जो हम्म। सीखने गई हैं वो तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा भी और बहुत आप कुछ वहाँ बहुत, जाने हाँ से हाँ। आपको बहुत कुछ हासिल हो जाता है। तो इसलिए आप जो है कोई भी आसपास जो सबसे नियरेस्ट हो, सबसे करीब हो, वो कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लीजिए और 1 घंटा 2 घंटा वहाँ जाना शुरू कीजिए। और जो भी हाँ। उनका कोर्स हो, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 महीने का कोर्स शुरू किया या 6 महीने का, अब 6 महीना पूरा हो जाएगा, आप उसके बाद भी आगे पढ़ेंगी तो जो आप पढ़ चुकी हैं तो अब वो तो आप पढ़ेंगी नहीं, उनके पास और भी चीज़ें होंगी, वहाँ जाने पर आपको पता हो जाएगा कि नहीं इसके बाद तो ये भी है, ये भी है, तो आप कहेंगे कि हमको जो है पावर पॉइंट सीखना है, हमको जो है फोटोशॉप सीखना है, या हमको ये वाला भी ये कोर्स जो है हमको ये भी सीखना है। तो आप जब जाएंगी वहाँ तो जाने पर बहुत सारी चीज़ें जानकारी होंगी। तो वहाँ जाना शुरू हाँ। कीजिए। और कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है कि बोरिंग नहीं लगता है सीखने में, क्योंकि हाँ, मेरा तो फेवरेट है सर। मुझे तो क्या बताएं भैया, लेकिन अब घर का क्या डिस्कशन करें। हम तो लड़ लड़ के ही पढ़ते हैं। मुझे तो नई नई चीजें सीखने का बहुत ही शौक है। हम तो कभी खाली नहीं बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं सीखने के लिए। लेकिन ऐसा इस समय हो जाता है कभी कभी कि आप घर से। आपने जो कहा हम उसको कह रहे हैं वो गलत बात है। क्या एक, सर? आप जो कह रही हैं लड़ लड़ के, हाँ। अगर आप जो है सही डायरेक्शन में जाएंगी तो घर वाले कहेंगे जाओ जाओ, खुद वो खुद कहेंगे कि नहीं जाओ सीखो जाओ सबकी करो। मेंटालिटी भी अलग होता है। नहीं नहीं, घर से नहीं, बच्चे लोग है ना, तो वो लोग को भी देखना पड़ता है कि इन लोग का एग्जाम है, तो फिर हम घर वहां के चले गए तो। घर के अन्य मेंबर्स जो है, एक ऐसा भी दिन आ सकता है जब कहेंगे कि ठीक है जाओ हम बच्चे को देख लेंगे, ठीक है आज पीटीएम है स्कूल हम चले जाएंगे, आपको वो कहेंगे जाओ वो काम करो, जानती हैं कब कहेंगे? हम्म। जो काम आप कर रही हैं उससे जब सबको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। सबको फायदा कैसा मिलेगा? आप जो चीज़ करने जा रही हैं, जो सीख रहे हैं, जो कर रही हैं, सिर्फ सीखने करने का कोई मतलब नहीं बनता है उससे जब तक कुछ अर्न न किया जाए। तो आप सिर्फ सीखिए नहीं, हर चीज़ अर्निंग शुरू कीजिए। जिस दिन आप पैसा बढ़िया पैसा कमाने लगेंगे, या जितना अभी जो लोग घर में कमा रहे हैं उनसे डबल ट्रिपल आप कमाने लगेंगी, तो कल को वही कहेंगे कि नहीं नहीं हम बच्चे को देख ले रहे हैं, स्कूल हम छोड़ आ रहे हैं, हम जा रहे हैं सब्जी ले आ रहे हैं, हम ये कर दे रहे हैं, तुम जाओ वो काम करो। हम्म, हो सकता है आपके लेकिन। आपके फैमिली मेंबर में एनी पर्सन जो भी कमाने वाले हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे जो भी, किसी एक व्यक्ति का लमसम मंथली इनकम बताइए। मेरे हस्बैंड तो रेलवे में है, तो उनका मंथली इनकम तो 80 से ऊपर ही है। चलिए 80,000 रुपये कमा रहे हैं। हाँ। मान लीजिए कि आप हम्म। कंप्यूटर सीख लें और मान लेते हम्म। हैं कि कहीं आपको बढ़िया जॉब मिल गया, वहाँ पर आपको 4 लाख रुपए महीना मिलने लगा। हम्म। तो क्या जो है कोई चीज़ें जो है हस्बैंड जैसे ऑफिस से आए थके हुए हैं, अरे हम थके हैं जाओ ये काम तुम ही कराओ, अभी कह देते होंगे, मान लीजिए खाली आप हैं तो आपको कह दे रहे हैं, लेकिन वो 80,000 कमा रहे हैं और आप 4 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप बैठ करके घर में कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि ये काम करो, या देखेंगे आप काम कर रही हैं तो वो खुद ही जाके वो काम कर लेंगे, खुद ही नहीं, जाके कर लेंगे हस्बैंड तो छोटा मोटा अच्छे काम। हैं वो। हाँ, वो मतलब हम कोऑपरेटिव है, आपके लेकिन हम ये। आपके फैमिली में डूबने की बात नहीं कर रहे हैं कि किसका नेचर कैसा है क्या कर रहा है, हम एक हाँ। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी भी फैमिली में ये चीज़ें अ, होंगी इस तरह की। जब कोई व्यक्ति कमाने लगेगा और बहुत बढ़िया कमाने लगेगा तो उसको कोई जो है कहीं रोकेगा टोकेगा नहीं। जैसे बच्चे छोटे हैं, तो मुझे भी खुद को भी लगता है कि हम यहाँ पे करके आके थक जा रहे हैं, तो बच्चे लोग को हम नहीं दे पा रहे हैं। चलो ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा लें, इन लोग का एग्जाम अच्छा जाए, अच्छा, खुद की सोच है ये। आप आपके बच्चे के दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप समझ नहीं पाए बात को, हम आपको समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी बच्चा आपका पढ़ाई छोड़ करके गेम खेले तो आप क्या कहेंगी बच्चे को? डांटेंगे। किस क्लास में है आपका बच्चा? 8। 8। मान लीजिए कि आपका बच्चा जो गेम खेल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि गेम का चैनल बना करके यूट्यूब से कमा रहे हैं और महीने में वो 25 से 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। मान लीजिए आपका बच्चा जो है
आप लोगों के बिना जानकारी में वो गेम खेल करके यूट्यूब चैनल बना करके और महीने में 25-30 लाख रुपए कमाने लगे, और आप लोगों को किसी दिन ये बात पता चले कि वो जो है ऐसा चैनल बनाया, अब आप उसको पढ़ने के लिए बार बार डांटेंगी या देखेंगे कभी वो काम कर रहा है, हाँ ठीक है बेटा करो, क्या कहेंगे? 25-30 लाख रुपए महीना कमाने लगे तो नहीं, हम पढ़ने के लिए बोलेंगे सर, आपको बता रहे हैं भैया, क्योंकि फुल टाइम की बात फर्स्ट नहीं कर रहे प्रायोरिटी हैं, हम। फुल टाइम की हाँ बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम अगर वो ये कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो आप क्या उस काम हाँ, के लिए तब उसको ठीक है, तब टोकेंगी? ठीक है, हाँ, तब तो यानी इनकरेज कि करेंगे। यानी हाँ, कि वो गेम खेल रहा है और जो है अभी इनकम नहीं कर रहा है, तो आप, चाहे आपके हस्बैंड या एनी पर्सन कोई भी हो, किसी की फैमिली की बात हो, तो वो चाहेगा कि बच्चा गेम ना खेल करके पढ़ाई करे, उसको डांटेगा, रोकेगा, टोकेगा। लेकिन अगर बच्चा जो है अर्निंग करने लगा, हाँ, 10-20 लाख कमाने लगा, तो फैमिली वाले कहेंगे अरे 1 घंटे 2 घंटे वो अपना काम कर रहा है। कोई आ भी जाएगा, कहेगा अरे वो तो गेम खेल रहा है, पढ़ाई नहीं करता क्या? अरे नहीं, वो अपना काम कर रहा है। तब वो चीज़ खराब नहीं लगेगा, कोई इसको नहीं है, रोकेगा हाँ, टोकेगा नहीं। क्यों? हाँ, क्योंकि हाँ, उसका रिटर्न मिलना शुरू हो गया। तो आपने जो यही सीखने यही, की बात की, हम उसके लिए हाँ, कुछ उदाहरण दे रहे थे कि आप सीखिए, सीखना सबको अच्छा लगता है, बहुत कुछ लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम बस सीखे जा रहे सीखे जा रहे सीखे जा रहे हैं, उसका रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। हाँ, 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 रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो आप जब सीखना शुरू कर रहे हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए ना कि वो क्यों सीखना है और किस लेवल तक सीखना है, उसको सीखने के बाद हमें क्या क्या आगे करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। फ्यूचर में क्या होगा भैया नहीं जानते, लेकिन फिलहाल हम इसीलिए सीख रहे हैं कि थोड़ा सा हमको कंप्यूटर का, अगर वहाँ इंटरव्यू में पूछा जाए तो मेरे पास कुछ कहने के लिए हो, आंसर हो मेरे पास। हाँ, फिलहाल मेरा यही है। तो आप पहले एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए कि आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी टीचिंग में। हम्म, हम्म, पहला लाइन यही लिखिएगा ताकि आप डाइवर्ट ना होइए कि हमें कंप्यूटर सीखना है, हमें ये सीखना है, हमें वो सीखना है। आपका लक्ष्य कंप्यूटर सीखना नहीं है, आपका लक्ष्य अन्य कोई चीज़ टीचिंग, सीखना नहीं, हाँ, आपका लक्ष्य क्या है? सरकारी नौकरी पाना टीचिंग फील्ड का। हम्म, बहुत, हम इसीलिए बस, जब भी हाँ, किसी यही, से बात करते हैं ना, तो लोग बात करते करते कई चीज़ एक साथ बोल देते हैं, तो इसलिए हम रोकते हैं, भैया आपका जो मेन टॉपिक है उसी पर रहना है, नहीं तो बात करने के लिए तो हम लोग जो है 6 महीने तक बात करते रहे, बात ही नहीं खत्म होगा। हाँ, 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 मेरा यही है, टीचिंग, सरकारी नौकरी जो मेरा एक बार ये यूपी में लग जाए, तो आप क्योंकि जब मैं। आप जब भी टॉपिक से डाइवर्ट मत होइए, आप जब भी बात कीजिए आप अपने टॉपिक पर रहिए। तो आपका है टीचिंग ना, तो कंप्यूटर जो सीखने के लिए कहा जाता है, वो आपको इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आप कंप्यूटर के फील्ड में जाइए, इतना नहीं सीखना है। आप 3 महीना 6 महीना 1 साल वहाँ जाइए कंप्यूटर सेंटर पर, आपको खुद ही वहाँ समझ में आने लगेगा कि आपको कितना सीखना है। बेसिक नॉलेज सीखने की बात की जा रही है अभी। बिहार की एक वीडियो हमने देखा था, मुश्किल से 2 4 6 महीने के अंदर की बात है। एक लड़की एक एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलती है और मीडिया वाले बात कर रहे थे उससे हम्म, कि पेपर कैसा रहा, क्या आया था। तो वो थोड़ा सा बिहार का टोन आप जानती हैं कैसे बात करते हैं लोग, उधर की लैंग्वेज कैसी है। तो हाँ, वो हाँ, अपने टोन में अपनी लैंग्वेज करती है, पता नहीं वो तिरवा इधर उधर भागत रहल, ऐसे करके वो बोलती है। वो तिरवा मतलब वो जो उसका हाँ, वो जो, पॉइंटर है माउस का। हम्म, तो हम्म, इस बात से साफ पता चल रहा है कि वो लड़की एग्जाम देने आई थी और उसने पहले कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया है। हाँ, हाँ, तो हुआ क्या कि उसको अचानक से कंप्यूटर पर एग्जाम देना पड़ा, तो माउस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसका पॉइंटर इधर उधर भाग रहा था। उसको पॉइंटर माउस ये नाम भी नहीं पता था। तो एक छोटा सा उदाहरण है ये कि बेसिक जानकारी न होने से क्या वो एग्जाम में पास हुई होगी? बिल्कुल नहीं, 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 असंभव है। जिसको पॉइंटर हम्म, माउस कंट्रोल न करने आ रहा और ऑनलाइन एग्जाम, वो कहाँ से पास कर लेगा? आता हुआ चीज वो कहाँ कर पाएगी? तो अब जैसे कोई बच्चा, उसको खूब ज्ञान दे दिया जाए, खूब ज्ञान दिया जाए, लेकिन कभी पेन न पकड़ाया जाए और उसको एग्जाम में बैठा दिया जाए, उसे तो पेन लिख नहीं पकड़ाया पाएगा। ही नहीं गया तो वो कैसे लिखेगा? हाँ, तो बिल्कुल वही कंडीशन थी। ऐसे ही आज का जो टाइम है वो कंप्यूटर का युग हो गया है, आजकल एआई का ज़माना आ गया है। तो हम अपने नॉलेज को आज के टाइम के अकॉर्डिंग, आज के समय के अकॉर्डिंग अपने लाभ के लिए, और हम जिस फील्ड में जाएं, जिस प्रोफेशन में जाएं, उसमें उसका यूज करके अपना ग्रोथ, और हम जब पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों का ग्रोथ, उनका विकास, उनकी शिक्षा में कैसे योगदान करें, इसलिए ये सब करना ज़रूरी है। अभी हम्म, अभी हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर ज़रूरी है, सीख लीजिए सीख लीजिए सीख लीजिए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
और 2010 के पहले के जितने टीचर हैं उन पर जो है थोप दिया गया क्या, भैया टीटी 2 साल के अंदर पास करो। हाँ सर, ये वाला जो मैटर है वो इसके लिए कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं और कितने लोग रो रहे हैं। मेरा एक ब्रदर है, वो भी इतना रो रहा है कि हम नहीं जो रो निकाल। अरे रहे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं उनको करने दीजिए। वो लोग जो है, एक चीज बताइए कि एक व्यक्ति है जहर बेच रहा है, ठीक हम्म है, उस जहर को बेच करके वो पैसा कमा रहा है, उससे उसका घर चल रहा है, ठीक हम्म है। तो उसको जहर इसलिए बेचने दिया जाए क्योंकि उसका घर उससे चलता है, क्या ये सही है? नहीं। तो है उससे उसके फिर बाल बच्चे, उसके परिवार के लोग तो भूखे मर जाएंगे अगर वो नहीं बेचेगा तो। लेकिन आप यहाँ पर तैयार हैं कि नहीं ये गलत है। ऐसे ही एक टीचर अपने जीवन में, मान लीजिए किसी की नौकरी लग गई 30 साल में, हम्म एक आइडिया, 30 साल में लगी और वो 60 साल तक की उम्र तक पढ़ाएगा, मान लीजिए 30 साल वो सर्विस देगा। हर साल मानकर चलते हैं कि वो 500 बच्चों को पढ़ा रहा है, हर साल 500 बच्चे उससे पढ़कर निकल रहे हैं, 30 साल में कितने बच्चे उससे पढ़ेंगे? और 30 साल में 30 बैच निकलेगा एक हम्म, अनपढ़ टीचर से पढ़ करके। तो 30 साल, 30 बैच का वो फ्यूचर खराब करेगा कि नहीं करेगा? जिसके हाँ पास बिल्कुल। नॉलेज नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे टीचर से पढ़े कोई बच्चा और कोई बच्चा दूसरे अच्छे टीचर से पढ़े। आप भी जानती होंगी कि आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो किस स्कूल में नाम लिखाना है। कोई कहेगा कि वो सरकारी में लिखा दीजिए, आप कहेंगे नहीं हम सरकारी में नहीं लिखाएंगे, हम जिसमें इसमें पढ़ाएंगे जिसमें पढ़ा रहे हैं। क्यों आप वहाँ पढ़ा रही हैं? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ बेहतर शिक्षा है, आप अपने नहीं, बच्चे के मैं लिए बेहतर सरकारी में शिक्षा ही सोच पढ़ाती हूँ रही हैं। सर। है मैं सरकारी में ही पढ़ाती हूँ, केवीएस है। आप देखिए कि सरकारी की बात आई तो आपने किस सरकारी का नाम लिया? केवीएस का। केवीएस, हाँ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए भाई सरकारी में ही पढ़ा रही है ना, तो सरकारी में आप चलिए जो है जो परिषदीय विद्यालय उसमें लिखा दीजिए, क्या आप तैयार हो जाएंगी? नहीं, नहीं। इसलिए नहीं तैयार होंगे क्योंकि यहाँ वहाँ के टीचर्स लोग का बिहेवियर हम जानते हैं तो कि टीचर लोग बस तो चाहे बिहेवियर की बात कीजिए, चाहे जो भी बात कीजिए, यहाँ बात हो रही है शिक्षा की, तो आप शिक्षा से समझौता नहीं करेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप केवीएस में इसलिए लिखवाएं क्योंकि आपको पता है कि केवीएस एक बहुत अच्छी संस्था है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ अच्छे टीचर्स हाँ। हैं, वहाँ सब कुछ बढ़िया से होता है, रिजल्ट वहाँ का हम्म अच्छा होता है। तो बात हम हम्म लोग संस्था के नाम की नहीं कर रहे हैं या संस्था के बारे में नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं गुणवत्ता की। तो हाँ, वही वही ये तो। अगर कोई टीचर भाग रहा है किसी चीज़ से, आप सोचिए जो चीज़ किसी ने 20 साल पढ़ाया हो, 10 साल पढ़ाया हो, और वो कह रहा है हमें ये चीज़ नहीं आता, हम इसका एग्जाम नहीं देंगे, ये कैसे भाई? टीचर का काम ही नहीं। है पठन पाठन। और कौन सा हाँ, बहुत वो तो। बहुत बड़ा एग्जाम देना है उनको, टेट पास करना है, वो भी 2 साल के अंदर, और वो भी क्या, ये नहीं कि कंपटीशन है अधिक से अधिक नंबर लाना है, मिनिमम नंबर लाना है जो कहा गया है 90-82। हाँ, तो वो तो भी वही ना हम तो कर पाए। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। कुछ लोग बीटीसी करके आए थे हम्म प्राइमरी में, ठीक है। अब हम्म प्रमोशन करके चले गए हैं जूनियर में। हम्म तो वो लोग अब जूनियर का देंगे कि प्राइमरी का देंगे? अगर जूनियर का देंगे तो हम्म जूनियर में तो बीएड मांगता है, या टेट का एलिजिबिलिटी तो बीएड रहता है। तो यहाँ रुक जाइए अब। देखिए, ये प्रमोशन के थ्रू गए हैं, ठीक है। हाँ। तो अभी एडेड जूनियर की जो भर्ती आई थी, हम्म तो उसमें डीएलएड वाले भी आवेदन किए थे, उसमें एलिजिबिलिटी में था। तो जूनियर में ये डीएलएड वाले जाते हैं, वहाँ पर योग्यता में था। तो इनको अच्छा। जूनियर का टेट पास करने के लिए जो है जो जब टेट आता है उसमें जो आप देखेंगे ऑप्शन होगा। अच्छा, अगर नहीं भी होगा तो हाँ बात यहाँ प्रमोशन की है ना। तो हाँ जो जूनियर के टीचर हैं उसी के इक्वल में है प्राइमरी का हेड। तो प्राइमरी हाँ का हेड का पोस्ट फिर इनको दे दिया जाएगा अगर ये जो है जूनियर का नहीं कर पाएंगे। तो हम्म प्राइमरी का तो टेट निकाल करके फिर प्राइमरी में वापस आ जाएंगे और प्राइमरी प्राइमरी के हेड बन जाएंगे। वो तो हाँ। विभाग की समस्या है और उनकी समस्या है, वो लोग अपना समझेंगे, वो उनका हेडेक है, वो हमको आपको तो नहीं समझना है। नहीं, तो यानी हम उनको गाइड कर रहे थे वो कि आप प्राइमरी का भी दे दीजिए, प्राइमरी का हम्म भी टेट दीजिए और जूनियर का भी टेट दीजिए। तो कोई भी इससे। पढ़ाई करेगा तो हम्म अगर वो जूनियर का दे रहा है तो प्राइमरी उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और प्राइमरी दे रहा है तो जूनियर में बचा ही क्या पढ़ने को अलग से।
2 लैंग्वेज दोनों में आता है, सीडीपी दोनों में आता है, 3 तो कॉमन हो गए। अब बच गया वहाँ पर, अगर वो जूनियर में साइंस का है तो साइंस पढ़ेगा, आर्ट का है तो आर्ट एसएसटी वगैरह पढ़ेगा, और अगर हाँ प्राइमरी में है तो यहाँ मैथ है और ईवीएस है, कोई बहुत ज़्यादा टफ जैसा थोड़ी है। हाँ जैसा कि जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, हम जैसे लोग के बीच रहते हैं ना, तो वैसे हम लोग की मेंटालिटी हो जाती है। हाँ, तो शायद वो ऐसे लोग के बीच होगा जो लोग कह रहे नहीं हो पाएगा, हम इतना एग्जाम साल जो पढ़े कह हैं रहे हैं ना। कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप याद कीजिए 2017 में शिक्षा मित्र समायोजन रद्द हुआ, और 2012-13 की बात याद कीजिए, जब टीटी आ गया था 11 से हुआ पहली बार, तो शिक्षा मित्र हम्म टीटी देने को नहीं तैयार थे। यहाँ तक कि यमुना में कूदने को तैयार थे, कहे कि जो है हम लोग बिना टीटी के होंगे, और अवैध समायोजन हुआ बिना टीटी के ही। जो शिक्षा हम्म मित्र कह रहे थे हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन जब 2017 में समायोजन रद्द हो गया, उसके बाद जीने मरने की नौबत आ गई। आज के तारीख में 15,000 शिक्षा मित्र सुपर टेट पास करके सहायक अध्यापक बने हैं, 69,000 में, 68,000 में, और हमारे जानकारी में 60, 70, 80,000 शिक्षा मित्र हैं जो कि टेट और सी टेट कोई ना कोई पास कर लिए हैं। उनमें लगभग 50% से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं जो एक बार से ज़्यादा बार टेट या सी टेट पास कर लिए। ये सिर्फ हम्म मेंटेलिटी का है कि 2017 हाँ, के वही पहले वही उनको सोचने नहीं दिया जा रहा था, उनको जो है मूर्ख बनाया जा रहा था, भ्रमित किया जा रहा था कि टेट नहीं देना है, नहीं देना है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब मजबूरी हो गई, अब कोई भड़काने वाला नहीं रह गया, तो फिर वो उन्होंने जो है थक हार करके किताबों को उठाया, पढ़ना शुरू किया, और ये सोच करके पढ़ना शुरू किया कि हमें देना है। एक बार में नहीं सफल हुए, दोबारा में नहीं सफल हुए, अपने सामने कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि वो सहायक अध्यापक बन गए 68,000 में, तो जब वो सुपर टेट भी निकाल लिया टेट के बाद, तो हम नहीं कर सकते हैं क्या हम्म टेट, तो वो इस जोश के साथ करता है, और ऐसे ही करते करते 60, 70, 80,000 शिक्षा मित्र टेट सी टेट न जाने कितनी बार पास कर लिए। तो सिर्फ सोच का हाँ फर्क है। वही बस वही हम उसको तो समझा रहे हैं, देखो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा नेगेटिव लोग से दूर रहो, क्योंकि ये दुनिया है हमेशा नेगेटिव ही बात ज्यादा करती है, हम्म। पॉजिटिव बात तो करेगी नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा करती है। आज लेकिन हमने हम मेरा आज एक हमने एक वीडियो डाला है, ये जो हम्म कोर्ट ऑर्डर आया है 2 साल में टेट पास करना है इनको, इस पर हम्म हमने एक जो है कोर्ट ऑर्डर तो अभी बनाने वाले हैं वीडियो, लेकिन जो कोर्ट ऑर्डर आया है जिस कारण से आया है, आरटी एक्ट में जो संशोधन हुआ है, तो वो हम्म संशोधन हमने पूरा एक्सप्लेन किया है उसमें, वो वीडियो आज ही हमने डाला है। और उसमें हमने हम्म वो आरटी एक्ट में क्या क्या संशोधन हुआ है, कैसे संशोधन हुआ है, संसद में जो है पास हुआ है, वो बिल क्या था, वो पूरा बिल दिखा करके, वो गजट दिखा करके हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो आप भी देख लीजिएगा और उनको भी सेंड कर दीजिएगा। उसको देखने के बाद शायद उन्हें समझ में आ जाए कि अब वो बच नहीं सकते हैं, देना ही पड़ेगा उनको, टेट हर हाल में पास करना ही पड़ेगा। ये जो योगी जी गए हैं कि हम पुनर्विचार में, ये शुद्ध राजनीति है, इसमें कोई अच्छा राहत नहीं मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना फैसला नहीं बदलता है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसला नहीं देता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे रहा है तो उसके पीछे आधार होता है, फैसला नहीं बदलने वाला है। तो हम्म जो भी लोग हैं उनको साफ साफ बता दीजिए, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा वीडियो दे दीजिएगा, शायद देख करके समझ में आ जाए। या मतलब फिर उन लोग को हमारा, देना ही पड़ेगा ना। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, हाँ देखिएगा कोई राहत नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर ये लोग इस लेवल पर बगावत पर आ जाएं कि जो है हम पूरी दुनिया हिला देंगे, पूरी सरकार हम्म हिला देंगे, इस लेवल पर आ जाए और सरकार को झुकने पर मजबूर करते, हमें नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर कहीं इनको सपोर्ट मिलेगा। आम जनता तो नहीं करेगी सपोर्ट, उस लेवल पर बगावत करने के लिए जनता का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि टीचरों की हम्म संख्या इतनी तो नहीं है। और जनता इनको हम्म सपोर्ट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि मामला शिक्षा का है। विपक्ष इनका सपोर्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मामला शिक्षा का है। लेकिन भैया संसद एक से, मुझे सुनिए हाँ सुनिए, संसद से बिल पास हुआ है। संसद में हम्म जब कोई बिल पास होता है, तो वो हम्म बिल पास होने में जितने भी भारत के सांसद विधायक जो भी लोग हैं, लोकसभा राज्यसभा में जो लोग हैं, वही लोग वोटिंग करते हैं ना। हम्म तो इसका मतलब है कि संसद में पक्ष विपक्ष दोनों रहा होगा, हाँ सबने वहां पर वोटिंग किया होगा, हाँ यानी कि सबका सपोर्ट मिला है। विपक्ष ने विरोध उस वक्त नहीं किया है, तभी तो ये बिल पास हुआ 2017 में। तो हाँ अगर ये जो है बगावत पर आ जाएंगे तो कौन इनका सपोर्ट करेगा? विपक्ष ने खुद ही सपोर्ट किया है, और मामला 2017 का है, आज से जो है 7-8 साल पहले का है। इतना पुराना मामला है, उसमें तो अब कोई बदलाव तो होने वाला नहीं है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका। तो ये सुप्रीम 2017 से ये था कि जो पुराने शिक्षक है उनको टेट देना पड़ेगा।
आज का वीडियो आप देखेंगे, उसमें हमने जो बताया उसको शॉर्ट में बता रहे हैं, सुन लीजिए, उसको डिटेल में आप हम्म देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। 2009 में आरटी एक्ट आता है, कांग्रेस लेकर आती है। हम्म 1 अप्रैल 2010 से वो प्रभावी होता है, लागू होता है। हम्म उसमें कहा गया कि जो जो इसमें तय किया गया है, राज्यों को सबको 5 साल का समय दिया जा रहा है, 5 साल का हम्म छूट रहेगा। हम्म जब 5 साल बीत गया, 2010 से 2015 आ गया, तो हम्म राज्यों ने हाथ जोड़ लिया केंद्र सरकार से, भैया हमें और मोहलत दे दीजिए। राज्यों ने खुद कहा कि हमें और अच्छा। मोहलत चाहिए, राज्यों ने ही हम्म समय मांगा। तो जब राज्यों ने अच्छा समय अच्छा। मांगा तो 2017 में, जब कई राज्यों से आ चुका, तो 2017 में फाइनली डिसाइड किया गया, ठीक है और समय दे दिया जाए। तो 4 साल हाँ का और समय दिया गया। अच्छा। 31 मार्च 2019 को वो समय पूरा हो गया, और उस समय के अंदर हर टीचर को ट्रेन करना था। तो जब मोहलत हम्म दिया गया, हम्म भाई कोई जरूरी तो नहीं कि आप मेरे पास आई हैं कोई चीज मांगने, तो हम आपकी ही बात मान ले, हम भी तो कुछ शर्त रखेंगे आपके साथ। हम्म तो जब ये राज्य मांगे, तो केंद्र हम्म सरकार ने मोहलत तो दिया, हम्म संशोधन किया, लेकिन एक पॉइंट और हम्म जोड़ दिया। उसमें जोड़ दिया कि जो 5 साल का समय था जो छूट का, हम्म हम्म 4 साल और दिया जाता है समय, लेकिन जो 5 साल का छूट था उसके बाद नियम में बदलाव कर दिया कि 1 अप्रैल 2015 तक जो भी शिक्षक नियुक्त हो गए हम्म, थे, कार्यरत थे, उन सभी को ये सारे मानक पूरे करने पड़ेंगे। सबको अच्छा। बोल दिया उसमें लिखित में। हम्म और फिर कहा कि इसके लिए 4 साल का समय दिया जा रहा है। और 2017 में हम्म ये बात लिखित में किया जा रहा था, और कहा जा रहा है 4 साल का जो समय दिया जा रहा है वो काउंट होगा कहाँ से, 1 अप्रैल 2015 से काउंट होगा। यानी कि अच्छा। 2017 में ये लेटर जारी हो रहा है, और कहा जा रहा है 2015 से काउंट होगा, यानी कि सिर्फ 2 साल उनके टाइम दिया गया कि 2 साल में भैया टीटी पास कर लो और अन्य चीजें कर लो। हम्म वो 2 साल समय निकल गया, राज्यों को पता था, हर राज्य को ये बात पता था कि ये चीज इसमें लिखित में, क्योंकि उन्होंने खुद मोहलत मांगा था, मोहलत दिया गया तो राज्यों को जानकारी हो गई। हम्म भाई आप हमसे कोई चीज आएंगी लिखित में देंगे, और हम लिखित में आपको जवाब देंगे, तो जानकारी आपको तो हाँ जानकारी हाँ तो हो ही ना गई। हाँ बिल्कुल हाँ। तो जो भी संशोधन हुआ, संसद से बिल पास हुआ, बिल पास होने के बाद हम्म गजट जारी हुआ, हर राज्य को जानकारी दे दिया गया, सबको हम्म जानकारी था, लेकिन किसी राज्य ने जो है इसकी सूचना दिया नहीं, कुछ आगे किया नहीं। हम्म। अब जब जो है अलग अलग राज्यों में इस चीज को लेकर के समस्याएं खड़ी हुई, तो लोग कोर्ट हम्म गए। जब जब कोर्ट जहां जहां से गए हैं लोग, कई राज्य से कई लोग गए हैं कोर्ट, हर राज्य का हाई कोर्ट से हारने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या हम्म करेगा, कानून है भाई, उसको तो करना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हम्म, कहा भैया हम चलिए हम राहत दे दे रहे हैं आपको 2 साल का। अच्छा। तो 2 साल का अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है कि 2 साल के अंदर हर हाल में आप पास कीजिए। तो लेकिन ये हम्म हम्म। लेकिन एक बात बोलेंगे अब, मतलब आज भी ये बात जो आप बोले भैया किसी को नहीं मालूम है, मुझे खुद नहीं है, मेरे लिए नई बात है, हो सकता है हम तो वीडियो हमेशा देखते हैं, आज आप अच्छा बहुत एक चीज खुशी है। बताइए, आप इतने हम्म समय से हमसे जुड़ी हैं जब से भी, हाँ इस हम बार बार आरटी एक्ट का हाँ चर्चा करते हैं कि नहीं। हाँ 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 हमने कई बार कई वीडियो में बोला है ना कि आरटी एक्ट में 5 साल का छूट दिया गया था, फिर बाद में वो छूट बढ़ाकर 10 साल किया गया, ये बात हम बार बार बोले हैं कि नहीं। हाँ लेकिन हमने बार बार जब भी एनआईएस डीएलएड वालों से बात हुई, तो हमने उनको बार बार बताया है ना कि जो है जो अनट्रेंड टीचर्स थे उनको जो है 31 मार्च 2019 तक ट्रेंड करना था, इसलिए एनआईएस डीएलएड लाया गया था। ये सारी बातें हम बार बार बोले हैं, और 2017 में हम्म संशोधन हुआ है, हम बार बार बोले हैं। अब जाकर के हम जो है, जो कि हम शिक्षक नहीं हैं परमानेंट, और हम ये सारी चीज़ें हम्म पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हमें हर चीज़ की जानकारी हम दूसरों को बता रहे हैं इतने सालों से। और ये कार्यरत शिक्षक होकर के कलंक है ना, कि इनको कुछ पता ही नहीं रहता है, अपनी अपनी चीज़ें नहीं पता है। तो ये किस काम के हैं, इसका मतलब है कि ये सिर्फ सैलरी, सिर्फ पैसे के वहां पर हैं। लेकिन हाँ वो स्कूल को भी तो ये नोटिस जारी करनी चाहिए ना, जैसे स्कूल में नोटिस जारी करनी चाहिए कि हाँ शिक्षकों को टेट करना जरूरी है। ये काम स्कूल का नहीं तो है। यही तो गलती लोग कर जाते हैं कि जिसका काम है वो उसने अपना काम किया, संसद से बिल पास हुआ, हाँ एनसीटी ने गजट जारी कर दिया, केंद्र हम्म। सरकार ने घोषणा कर दिया, अखबार में न्यूज आ गया। भाई सरकार कैसे कोई चीज बताती है, यही तो है ना कि गजट जारी कर देंगे, लेटर जारी कर देंगे, अखबार में न्यूज दे देंगे, यही सब माध्यम है ना। तो हाँ 2017 में आप हाँ जाकर हाँ देखिए सब कुछ हुआ है। अभी हम तो हम तो यही कहेंगे कि अभी भी मैक्सिमम सो रहे हैं, क्योंकि मेरी मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई तो वो तो बोली थी कि कोई तमिलनाडु का लड़का है, वो टीचर से कुछ सवाल वाल करता है तो बताते नहीं, तो वो जो है एक मतलब डाल दिया कि हमारे हमको भी
शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए। क्यों टीचर्स लोग हम लोग को ठीक से देखते नहीं है, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, ऐसा उन लोग को मालूम है। देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, आप इस अभी हम कोर्ट ऑर्डर पर जो वीडियो बनाने वाले हैं, 110 पेज का कोर्ट ऑर्डर है। 110 पेज बहुत होता है, उसमें बहुत कुछ लिखा है। हाँ। और ये कोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट में भी बहुत कुछ हुआ होगा, और ये कई राज्यों से होकर आया, यानी कि कई हाई कोर्ट के ऑर्डर उससे जुड़े हुए हैं। तो इसको पूरा समझने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना नहीं, हाई कोर्ट में जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हार कर जीत कर, जो भी वो ऑर्डर भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, और केस क्या था वो भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अभी तक हमने कोर्ट ऑर्डर पर कोई वीडियो नहीं बनाया है। पहले हम पूरा इसके तह तक जा रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। इसमें हम एक छोटी सी घटना आपको बता रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए लोग खुद गए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने। और वो ये है कि लोगों ने प्रमोशन के टाइम में जब कहा गया भैया आप प्राइमरी से जूनियर में जा रहे हैं, तो जूनियर में जाना चाहते हैं तो आपको जूनियर का टेट पास करना पड़ेगा, तो इन लोगों का ना भैया हम तो बिना टेट वाले, हम तो उस जमाने के हैं। जबकि इन मूर्खों को पता अच्छा। होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2010 को जब टेट कंपलसरी हो गया, तो चाहे वो किसी भी तरह से आप पद पर जा रहे हो, किसी रास्ते से, है तो नई नियुक्ति हाँ। ना, तो नई नियुक्ति है हाँ। तो आपको तो टेट लागू हो गया। तो ये लोग जो है इस चीज की मांग करते करते पहुंच गए कोर्ट। जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने खंगाल दिया पूरा, भैया नियम कानून ले आओ, क्या क्या नियम है दिखाओ हमको। तो जब नियम ओ। जो है 2017 से बना था, शांति से पड़ा हुआ था, कोई बोल नहीं रहा था, कोई टोक नहीं रहा था, तो अब जो है मजबूरी हो गई, कोर्ट ने मंगा लिया सब कुछ। जब जब कोर्ट में जहां जहां गया है, कोई भी मुद्दा कहीं से भी लेकर के गया, तो कोर्ट ने मंगाया। जब कोर्ट में मंगा लिया नियम, तो नियम के आधार पर ही तो फैसला करेगा कोर्ट। तो कोर्ट ने तो कुछ गलत नहीं किया, नियम के आधार पर फैसला किया। तो मुद्दा लेकर गया कोर्ट कौन, भैया हमको प्रमोशन चाहिए लेकिन हम टीटी नहीं देंगे। यही यही लोग तो विवाद खड़ा किए हैं, ज्यादातर मुद्दा यही बना है। और राज्यों में अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन ज्यादा मुद्दा यही बना। अच्छा, दूसरा, कुछ लोगों को नेतागिरी का कीड़ा काटता है। जैसे यूपी के हाँ। अंदर हिमांशु राणा और कुछ नाम और सुनी होंगी आप। सुनील यादव। ये लोग क्या करते हैं कि अपने फायदे की चीजें देख करके कोर्ट में केस डालते रहते हैं। तो आरटी एक्ट में इनको जहां फायदा दिखा, तो कुछ लोगों ने केस डाला था कि ये होना चाहिए, विद्यालय में शौचालय बन जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। भैया वो काम सरकार का है, उसको करने दो ना। लेकिन नहीं, इन लोगों को कीड़ा काट रहा था कि विद्यालय में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जबकि यूपी गवर्नमेंट, अन्य गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पैसा बजट के अनुसार हर चीज कर रही थी। लेकिन ये लोग जबरदस्ती करवाने के लिए कोर्ट पहुंच गए। तो भाई जब आप आरटी एक्ट में से खोज करके 4 पॉइंट लेकर जा रहे हैं कि विद्यालय में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कोर्ट से वो 4 तो नहीं देखेगा ना, वो जिसके सब आधार पर आप देखेगा। कह हाँ। रहे हैं वो पूरी बात करेगा। तो उसी में गुणवत्ता की बात की गई है, उसी में टीटी की बात की गई है, उसी में सारी बातें हो रही हैं, तो वो भी तो आएगा ना। तो किसी समझ और ने गई। नहीं, इन्हीं लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। इसलिए कभी भी सरकार से किसी मामले में नहीं उलझना चाहिए। नहीं लगना सरकार चाहिए। हाँ। सरकार वो शब्द हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही बात आ गई कि नदी में रहकर मगर से बैर नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक मेरा अब डाउट वो था। नदी घर हो सकता है, वो नदी राज्य सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार हो सकती है, कोई स्कूल में आप जहाँ काम कर रहे हो वो हो सकता है, किसी कंपनी में आप जहाँ काम कर रहे हो वो नदी। नदी का मतलब कोई भी आप जहाँ पर हैं वहाँ। जनता ही ऐसी हो गई है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, क्योंकि अगर जो पुराने रहे होंगे उनको लगा होगा हम तो रिटायर हो जा रहे हैं, तो क्या इसकी चर्चा करना। इसमें कुछ नहीं मतलब वो होना है, अपनी। आपको आपको शॉर्ट में बता दें, इसमें कुछ नहीं होना है। गवर्नमेंट कोर्ट ने क्या कहा है कि 2 साल में पास कीजिए, तो 2 साल तक तो नौकरी से नहीं निकलने वाले हैं। नहीं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके। रिटायरमेंट दे रहे हैं, रिटायरमेंट कह रहे हैं लेने को, तो रिटायरमेंट ले लें। अब तक इतने साल पढ़ा लिए, 50 के हो गए होंगे, 55 के हो गए होंगे, रिटायरमेंट ले करके अपना फंड वंड ले करके उस पैसे से फिर आगे देखिए। अब तक बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, पढ़ाई लिखाई हो गई होगी, जिनकी आप बात कर रही हैं रो रहे हैं, उनकी उम्र क्या है, नहीं, उम्र उम्र उनकी छोटी है, रो रहा है, कितनी कितनी इसके लिए उम्र है। रो रहा है। ये 40 के अराउंड। तो वो 40 के अराउंड है, तो किस भर्ती में उनका हुआ था, उनका हुआ था अपनी मदर की प्लेस पे, ठीक है। मतलब तो मृतक वो आश्रित में। हाँ, वो बीटीसी करा के ही उनका हुआ। तो बीटीसी। अब बताइए कि ऐसे ऐसे लोग जो नौकरी मिल गई, उसके बावजूद पैसा तो हाथ में आने लगा। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए। भाई आप हाँ। जब तक, ठीक है उस वक्त डिग्री ले लिए थे, आपको नौकरी भी मिल गई, लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में थे, तो आपकी
दायित्व तो आपका बनता था कि हम जब शिक्षा देने आए हैं, हमारा ही जब खजाना खाली रहेगा तो हम दूसरे को देंगे कैसे? इतना तो उनको पता था ना कि हमारा खजाना खाली है, तो नहीं नहीं, उन्होंने अपना खजाना खजाना खाली नहीं भरा है क्यों सर। नहीं? नहीं नहीं, खजाना खाली नहीं है उनका, उनका कॉन्फिडेंस खाली है। खजाना है उनके पास, है, क्योंकि वो बीटीसी निकाले हैं वही। बिना, ऐसा थोड़ी ना हुआ कि मृतक आश्रित हो गया, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, नॉलेज है। तो अगर उनके पास खजाना है कॉन्फिडेंस की कमी तो है, और तो निगेटिव पीपल आस पास है, वो लोग पूरा माइंड में निगेटिव खाते भर दे रहे हैं, तो वो क्रिटिसाइज कर देगा, सरकार सरकार कुछ कोई नहीं बात नहीं। करेगा। अभी अभी इतना जैसे टफ आता है पेपर। नहीं, टफ नहीं होता है। टेट सी टेट कहाँ टफ होता है? सुपर टेट की बात कीजिए तो टफ होता है, तो मान लें। टेट सी टेट कहाँ हम्म। टफ है? उसमें तो 90 नंबर लाना हाँ, है, 82 नंबर लाना है। वही बात है, वो तो समझाया जा रहा है हम लोग। और हम तो अभी उनको ये। अभी वो नहीं समझेंगे। देखिए वो अभी नहीं समझेंगे। ये जो गवर्नमेंट गई है पुनर्विचार में, हम्म। इसका आएगा तीन, हमें लगता है 3 से 6 महीना लग जाए या 1 महीना लग जाए, जो भी टाइम लग जाए, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा। जैसे ही ऑर्डर गौर आएगा ये और यूपी देखेंगे कोई। गवर्नमेंट में गलती है ना, कि जब उनको पता है सारा कुछ, तो वो जानते हैं सच, तो यूपी गवर्नमेंट को तो एकदम, मतलब एकदम कड़े शब्दों में कर देना चाहिए। वो क्या ये भाग रहा है, ये उन लोग ये का। ये आप हम जो जिस तरह से सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता उस तरह से नहीं होता है। आपको अगर पता है कि हमारा बच्चा जो है कह रहा है कि हमें जो है आइसक्रीम खाना, और आपको पता है कि ठंडी का दिन है, तो आप उसको डायरेक्ट मना करेंगी कि नहीं नहीं खाना, नहीं खाना। वो रोने चिल्लाने, अगर जानते हैं हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, बवाल कर देगा, तो आप कहते हैं ना कल चलेंगे मार्केट, तो कल अरे नहीं परसों खरीद देगा, अच्छा हाँ अगली बार चलेंगे तो करा। ऐसे आप उसको शांत करने के लिए बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं कुछ ना कुछ? जानती हैं हाँ, आपकी जब वो डायरेक्टली नहीं मानेगा, ना तो समझ ऐसे वाली ही। उम्र होती है, हाँ, हाँ। तो ऐसे ही कौन जाए एक एक को पकड़ पकड़ के समझाने? तो अपना काम वो कर रहे हैं, उनको अपना राजनीति भी चलाना है, उनको अपना वोट बैंक हाँ, भी बस करना है। यही यही है, उनको अपनी राजनीति चलानी तो है। तो वोट आने ये वाला है काम आप चुनाव। जब काम आप अपने घर में करती हैं तो आपको अच्छा लगता है, और अगर कोई सत्ताधार पार्टी है या कोई कर रहा है तो आप लोग को खराब क्यों लगता है? ये काम आप भी तो खराब करती नहीं लग हैं। रहा, स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि हाँ हमारे। आप अपने छोटे बच्चे को क्यों स्पष्टता नहीं रखती हैं? उसको क्यों कहती हैं हाँ 4 दिन बाद दिला देंगे, फिर नहीं दिलाती हैं, फिर कहती हैं अच्छा अगली बार दिला देंगे, फिर नहीं दिलाती हैं। आप जानती हैं ना कि नहीं स्पष्ट कहा जा सकता, नहीं वो मानेगा। सर आ, वो इसको माइंड मत कीजिएगा। ये गवर्नमेंट की बात है, ये घर की बात है। घर तो नहीं, देखिए, गवर्नमेंट और घर ऐसा में अंतर होता है। आपको लग रहा है ये गौर अंतर होता है, हम्म, आपको लग रहा है आपकी सोच में फर्क है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए कि सब कुछ कह देने से, जैसे मान लीजिए, मान उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के जो है, घर एक गवर्नमेंट रूल से चलता है, घर थोड़ी ना रूल से चलता है। तो घर में तो है, चलो। गवर्नमेंट ने रूल 2017 में बना करके गजट जारी कर दिया, संसद से बिल पास करा दिया, अखबारों में छाप दिया। अब क्या एक एक व्यक्ति के कान में जा करके कहे? तो क्यों जा रहे हैं कोर्ट योगी जी? वो बोल रहे हैं जो क्यों? प्रोसेस है कोर्ट, जो प्रोसेस है कोर्ट का, वो जा रहे हैं। हाँ, तो बस यही है कि दिखावा कर रहे हैं, और क्या। और तो आप मत कुछ नहीं कर देखिए रहे हैं, वो ना, दिखाओ। तो आप अगर पढ़ी लिखी हैं, समझ रही हैं, तो मत देखिए ना उनके दिखावा को, नहीं, उससे मत प्रभावित हम तो होइए। जब हम नहीं प्रभावित होते, हम तो जानते हैं कि मुझे करना है तो करना है। वो सब हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम थोड़ा ये कह रहे हैं कि जो हम लोग के लीडर है, उन लोग को भी चेंज होना जरूरी है। उन लोग के लिए आप तो कुछ नहीं है। आप एक चीज बताइए। हम हमेशा हम्म। बताते हैं कि सुनील यादव ये कर रहा है, उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोर्ट में केस खारिज हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें सब पता है, हम बता रहे हैं। हम्म। क्या उसको नहीं पता है जो केस करने जा रहा है? लेकिन वो उसको पता है ना कि ये करने से ही हमें पैसा मिलेगा। वो क्यों हाँ अपने पैर हाँ। को कुल्हाड़ी मारने जाए, हम्म। क्यों सच्चाई बताने जाए? तब तो आप नहीं वही कह रही हैं वही कि वो है। गलत कर रहा है, आप भी बनी होंगी कभी न कभी, कहीं याची हो सकता है। नहीं नहीं सर, हम एकदम साफ बोलते हैं, कोई गलती गलती करता है, हम फेस से बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते हैं, ठीक आप ये है। बताइए कभी किसी मैटर में आप याची बनी कि नहीं बनी? अच्छे नहीं, हम अच्छा नहीं, सच्चा बनना चाहते हैं। याची एक कोर्ट में याची कभी बनी है? कभी पैसा नहीं दी हैं? नहीं, पैसा दिए थे, वो भी उस समय दिए थे जब मेरी एज बहुत कम थी। बात तो यहाँ जब एज की 2011 नहीं हो रही 12 है, बात यहाँ एज की नहीं हो रही है, यहाँ पर वो सब नॉलेज नहीं बातें नहीं था। हो रही है, नॉलेज हाँ, था या नहीं दिए था थे, हम हाँ। बात ये नहीं कर रहे हैं। दिए थे, हाँ। आपने पैसा दिया था, हाँ, आपको दिए नॉलेज थे। नहीं थी, तो आपकी हम्म। गलती थी कि नहीं थी कि आपको नॉलेज नहीं थी? हाँ, बिल्कुल गलती आपने थी। अपने आप को यहाँ पर कह दिया कि नॉलेज नहीं थी। ठीक, हाँ। हो सकता है योगी जी को नॉलेज ना हो तो हाँ हाँ हाँ, आप ये हो उनसे सकता है। जाकर के कोई पूछेगा तो वो भी हो सकता है सच बोले या झूठ बोले, लेकिन बोले यही कि हमें नॉलेज नहीं थी। हाँ, हो सकता है, बोल सकते हैं। लेकिन वो लोग जो आप लोग जो देश को बिना मतलब के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
आप वो लोग उत्तर यही तो प्रदेश प्रॉब्लम को। है, रुक जाइए, कि जब बात अपने पर आती है तो नॉलेज नहीं थी, हाँ उम्र कम थी, ये था वो था, सारी चीज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, सारे एक्सक्यूज देने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई और कर रहा होता एक्सक्यूज है, भले दिए हैं सर, लेकिन हम अपनी गलती माने हैं, हाँ गलती थी, आप लोग बातों लेकिन को, अब वो गलती नहीं आपकी करते प्रॉब्लम हैं ना। नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके शिक्षा की प्रॉब्लम है ये, कि आप जो है बहस कर रही हैं न कि तर्क कर रही हैं, ये तर्क में नहीं आता है। देखिए, बात करना हो तो प्रैक्टिकल बातें की जाती हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सिर्फ बातों को उलझाए जाना, बातों को पकड़ना, ये एक जो है शिक्षित व्यक्ति का काम नहीं है। आप बातों को पकड़ रही हैं बार बार। हमने एक्चुअली ना मुझे आपसे कहा ये पॉलिटिक्स, बात, हाँ, हमने आपसे कहा ना ये बात कि कुछ नहीं होना है। हम्म। ये चूतिए जो मास्टर जो रो रहे हैं, गा रहे हैं, हम्म। क्या ये कम पढ़े लिखे हैं? हम जब नहीं, इतना कह दे कर रहे सकते हैं। हैं तो वो उनको नहीं समझ में आ रहा है इतना, कि जब संसद से बिल पास हुआ है, जब ये सब कुछ हुआ, तो ये दिखावा उनको नहीं समझ में आ रहा है। वो क्यों गए फिर योगी जी अवेयरनेस, के पास? वो क्यों गए? देखिए अखबार में छपा है कि वो खुद गए थे योगी जी से कि पुनर्विचार में ये पर कुछ काम कीजिए। वो खुद जाकर के ये मांग किए हैं, हमने वीडियो बना कर डाला है, देखिए। आप हाँ बात गए होंगे, कीजिए। वो लोग को इजी लाइफ चाहिए। आप एक मतलब अपने लोगों की, अपने इधर के विपक्ष की हर बात स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरे का जब बाहर की बात आ रही है, सरकार की बात आ रही है, प्रैक्टिकल होना हो, न्यूट्रल होना हो, तब तो बात किया जाए। नहीं तो अगर जो है आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बात करेंगी तो नहीं बात हो सकता है। न्यूट्रल होकर बात किया कीजिए, पक्ष लेना बंद कीजिए। हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, ना हम सरकार का पक्ष लेते हैं, ना किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेते हैं, नहीं, न्यूट्रल बातें करते हैं। कि हम भी सब, 2017 में इन अनपढ़ जाहिलों को जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, इनको तो स्कूल में होना ही हम्म, नहीं चाहिए, क्योंकि 2017 में संसद में बिल पेश होता है, तब ये कहाँ सो रहे थे? जब इन संसद में हाँ, बिल पेश हो रहा था, इनके नेता तब क्या कर रहे थे? जब संसद में बिल पेश हो रहा था तो इनके जो विपक्षी पार्टी के हैं वो क्या कर रहे थे? जब गजट जारी हुआ, अखबार में न्यूज आया, पूरा मीडिया में था, तब ये कहाँ मर रहे थे? इनको अनपढ़ न जाहिल ना कहें तो क्या कहें? उस वक्त कहाँ थे 2017 में? ये सब अनपढ़ मैं जाहिल तो खुद हैं, एक, सब अनपढ़ हाँ जाहिल हम भी हैं। हैं सर, हम भी जाहिल है, हम भी लेकिन अनपढ़ है, डिग्री वाले हैं, क्योंकि बस हम फर्क इतना है। 18 का मेरा छूट गया, आप क्योंकि मुझे आप नहीं सोए नॉलेज था। रहिए, आप सोए रहिए और हाँ, इंतजार कीजिए कि कोई आकर मेरे कान में बताए, तो ये आपकी मूर्खता है कि नहीं, आपकी कमी है कि नहीं? नहीं उसका पनिशमेंट मुझे मिल रहा है, हाँ बिल्कुल तो बस, मूर्खता है मेरी। अब इस जो है बहस को यहीं खत्म करते हैं, बहस से कोई हाँ लाभ नहीं अच्छा मिलेगा। और गवर्नमेंट ने 2017 में किया है और राज्यों के मांग पर किया है, हमने आपको एक्सप्लेन किया है, वीडियो भी बना के डाले हैं, जाकर देख लीजिए। राज्यों ने ही खुद मांगा था, राज्यों के मांग पर ये चीज किया गया है और 2017 में हुआ है, और पूरा नियम के साथ किया गया है। जो कानून बनाने का तरीका है, संसद में, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति का साइन हुआ, उसके बाद गजट जारी हुआ है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और सत्ता पक्ष और विपक्ष सबने सपोर्ट किया है। हम्म तो हम्म। इस पर चाहे जितना बहस कर लीजिए, बहस जब सिर्फ वो हो इसलिए। गया रहेगा, पता है मुझे भी बात की, और टेट तो देना ही पड़ेगा इन लोग दूसरा को। पहलू आपको बता दें, आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। तो ये जो डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल अंदर बैठे हैं, एक एक सीट फालतू में ले लेकर के, जिनको कुछ आ नहीं रहा है, जो शिक्षा दे नहीं पा रहे, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, जिनको हम्म अभी कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता लेकिन शिक्षक बने हुए हैं सालों से, तो हम्म। ऐसे लोग बाहर होंगे, उसके बाद ही तो वैकेंसी भर्ती करेगी गवर्नमेंट, तो आप जैसे लोगों को जो अवेयर हैं उनको नौकरी मिलेगी। अब अगर ये हाँ, कहा जाए कि शेर अगर बकरी को खा रहा है तो शेर गलत है, शेर कहाँ गलत है? उसको नेचर ने ही बनाया है, उसको बनाया है मांसाहार, तो बकरे क्या का, करे वो? हाँ, तो एक चीज जानिए कि सीधी सी बात है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ही किसी का चलेगी, जाता है तो किसी और के किसी के पास पास आता है। आता है। और ये यस, ऐसी दुनिया कल भी चलती थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। किसी के पास से जाएगा तभी किसी के पास आएगा, तो आएगा। और किसी के पास आ रहा इसीलिए है इसका मतलब किसी का तो जा रहा है। अपने आप को हमेशा अपडेट तो रखना है। तो मेरा तो, कंक्लूजन हम यही तो है, झूठ, कंक्लूजन यही मैं, है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप सोए मत रहिए, एक एक चीज की जानकारी हम्म रखिए। हम इतना चर्चा कर रहे हैं, हम तो सरकारी टीचर इस वक्त नहीं है, हमको तो सब पता है, हम हम्म वीडियो बना बना के लोगों को बता रहे हैं। वो लेकिन आप पता जिनकी है बात कर रही आप, हैं, आप जिनकी बात कर रही हैं, जो हम्म भी आपके फैमिली में या रिलेटिव में हैं, आप सिर्फ उनसे हम्म। फ़ोन करके दो चार चीज़ें पूछ लीजिएगा, और उसके बाद आप तय कर लेंगे कि वो पढ़े लिखे हैं या डिग्री वाले अनपढ़ हैं। और नहीं हमें मेरी पता कल है बात, कल सुनिए मेरी तो, बात हुई है। वही बताइएगा। चलिए आप ही बता लीजिए फिर हम बोलते हैं। हाँ कल मेरी बात हुई है, तो वो जो पूछ रहे थे तो मुझे नहीं मालूम था, तो मुझे लग गया कि ये पढ़ रहे हैं, बस केवल कॉन्फिडेंस की कमी है। वो जो मुझसे पूछ रहे थे, बल्कि हम नहीं बता पा रहे थे,
तो मुझे चलिए, करेक्शन कर रहे थे, अब हम ठीक है। बता रहे हैं वो आपको पढ़ भी उनसे। रहे, वो पढ़ भी रहे हैं, अब अगली बार लेकिन फोन वो कीजिएगा उनको, तो उनसे दो तीन हम्म, चीजें पूछिएगा। आरटी एक्ट 2009, क्या हम्म, कभी इसका पीडीएफ उन्होंने डाउनलोड किया है या नहीं? नहीं किए होंगे, हम बता रहे हैं। चलिए आप खुद जवाब दे दें। हाँ, नहीं दूसरी किए बात, होंगे, हाँ। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, क्या कभी उसका पीडीएफ उन्होंने नहीं, डाउनलोड किया है या नहीं? नहीं, कल ही हम उनको बताए हैं पढ़ने के लिए, तो वो शायद आज कर किए होंगे, कल ही हम उनको कल बताए ये आपने बारे। बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो हाँ, क्या कितना हाँ, जानकारी था उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में? नहीं था जानकारी। तो ऐसे कुंभकर्ण आपसे लोगों के लिए आप बहस कब से कर रही हैं बताइए? भाई, नहीं, उनके लिए नहीं कर रहे बहस, हम तो अपनी जानकारी चाहते हैं। हम तो आप कह तो रहे हैं, हम तो खुद कम कुंभकर्ण थे। आपसे जुड़ के ही मेरी जानकारी इतना इंक्रीज हुआ है, तो हम फरवरी तो खुद अपने आप को 2025 में, फरवरी 2025 में हम्म, एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट आ गया था। हमारे अलावा कहीं कोई मिला आपको आज तक उसकी बात करते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बातें सब अलग होती है, भले कड़वी होती है, कड़वी बात तो अच्छी लगती मुझे, लेकिन सब अलग होती है। कल मैंने उनको तो आपके बारे में बताया भी, वो थोड़ा सा बोलते हैं, बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि वो सही जानकारी देते हैं। और जो लोग होते हैं, पता नहीं क्या लाइक्स पाने के लिए या क्या किसी का प्रचार करने के लिए, ऐसा ही वीडियो आता है कि लाइक्स मिल जाए, हम थोड़ा प्रचार कर दें उसका, अपने कोचिंग सेंटर का। हम मेरा कोचिंग सेंटर में मतलब आज भीड़ लग जाए, तो ऐसे लिए हम भी पहले देखते थे यूट्यूब, लेकिन मुझे मेरे पास मेरा ये समझिए बैड लक था कि मेरे पास सही जानकारी नहीं आती थी। इस वजह से मेरा 2018 का सुपर टेट छूट गया, क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं थी। देखिए, फिर भी हम कहे मेरी गलती एक्सेप्ट किए, चलो। दवाएं जो होती हैं, जितनी भी दवाएं होती हैं, मैक्सिमम दवाएं कड़वी होती हैं। अब अगर कोई स्वाद को देखिएगा तो दवा तो नहीं खा पाएगा, लेकिन अगर नहीं बीमारी है तो खाएगा, खाना तो पड़ेगा। पड़ेगा ही। तो चाहे जिसकी भी बात हो रही है, हम पर्सनल किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन बोलते हैं हर किसी के लिए, क्योंकि कॉमन बात है, मैक्सिमम लोग इसके अंदर आ रहे हैं। तो अभी हम बात कर हम्म, रहे थे एनसीटी अधिनियम 2025, ये फरवरी से आया हुआ है, और अब तक हम इस पर हम्म, कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों से बातचीत करके वीडियो डाल चुके हैं। इस पर कई वीडियो अलग से बना करके हम डाल चुके हैं, पूरा हमने ड्राफ्ट दिखा करके उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो बताया है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको पता ही नहीं हम्म, है, जो अधिकारी हैं, बीएसए, हम्म। एबीएसए, बीओ, उनको पता ही नहीं है। तो हाँ, बहुत ये लोग को लोग नहीं पता है। ये लोग जितने लोग हैं, हम तो हम्म, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, चाहे जज हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो तहसील में बैंक में बैठा कर्मचारी हो, हम तो सबको कहते हैं डिग्री वाला अनपढ़। वो बस उतना ही पढ़ाई किए हैं जब तक नौकरी हम्म। नहीं मिला था। नौकरी मिलने के बाद ये जो जानते भी थे वो लोग भी अपने भूल आप गए, को अपडेट नहीं किए। हम्म, और आज भी वो बस उतना ही जानते हैं जितना काम वो कर रहे हैं, जितना उनको काम मिला पढ़ाना हुआ है। है। हाँ, 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 हाँ। उसी विभाग का कुछ दूसरा चीज जो उनका कनेक्शन उससे जिससे नहीं है, वो पूछने पर उनको नहीं पता होता है। तो हम्म, ये लोग शिक्षित नहीं हैं, ये लोग सिर्फ रट्टा मार करके किसी तरीके से सरकारी कर्मचारी बन गए हैं, किसी भी पद पर हम्म, हों। इसीलिए हम हम्म, कहते हैं, दावे से कहते हैं, खुल करके कहते हैं, बेधड़क कहते हैं कि 99.9% जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ वो जो है डिग्री वाले अनपढ़ लोग वहाँ बैठे हुए हैं और एक फिक्स पैटर्न पर काम कर रहे हैं। हम्म। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। खैर, ये मुद्दा, ये बहस, ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं तो होंगी। बहस तो खत्म नहीं थी। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। अगर वो प्राइमरी टेट पास कर लेते हैं, वो हम्म। तो जूनियर, हम आज उनको सजेस्ट किए हैं कि आप प्राइमरी भी दीजिए और जूनियर भी दीजिए। तो उनको अब अगर सजेस्ट क्या वो कीजिएगा, उनको अब हम्म, सजेस्ट कीजिएगा कि ना उनको प्राइमरी पास करना है ना जूनियर पास करना है, उनको करना क्या है, पढ़ाई करना है। क्या करना है? हाँ, पढ़ाई तो करना है, वो पढ़ाई। कर भी रहे हैं, वो बैग नहीं, लेके उनको जाते हैं स्कूल। उनको उनको कहिए कि दिमाग से ये सब निकाल दें कि उनको टेट निकालना है, सुपर टेट निकालना है, पेट निकालना है, आईएएस निकालना है, पीसीएस निकालना है। ये सब दिमाग में जो भर लेता है, उसका दिमाग वहीं हम्म, खराब होने लगता है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक चीज करना है, और वो चीज है सिर्फ पढ़ाई। जो पढ़ाई है। पढ़ाई करेगा वो आईएएस पीसीएस भी निकाल लेगा। हम्म। तो उनको तो दिमाग अगर में वो ना फर्स्ट भरना है ना सेकंड भरना है, उनको सिर्फ दो भाषा पढ़ना है। उस दो भाषा में सिलेबस के अकॉर्डिंग मास्टरी हासिल करनी है, सीडीपी पढ़ना है। इसके बाद हाँ, अगर वो मेन फोकस है जूनियर की तरफ तो एसएसटी पर, या साइंस होगा तो साइंस की तरफ, और प्राइमरी में आएंगे तो मैथ और ईवीएस। तो क्यों एक तरफ जाएं? हम ये मान लेना कि हमें एक पेपर देना है जिसमें
2 भाषा है, सीडीपी है, एसएसटी भी है, ईवीएस भी है, मैथ भी है। हम सबको पढ़ हम्म। लेना हाँ और फिर जाकर के हम दोनों एग्जाम दें। हाँ, अगर वो प्राइमरी टेट पास कर लेते तो क्या उनको डिमोट करके लाया जा सकता है प्राइमरी में? ऐसा हो सकता है ना? वो डिमोट नहीं होंगे। वो जूनियर से अगर मान लीजिए जूनियर में नहीं हो पाता है तो फिर वो हम्म। प्राइमरी के हेडमास्टर बन जाएंगे। सेम है, इक्विवेलेंट है, सैलरी सेम है, पद सेम है, सारी चीज़ें सेम है, प्राइमरी का हेडमास्टर हाँ, बनेंगे। तो ये तो कहाँ डिमोशन हुआ? प्राइमरी टेट पास कर लेंगे तो? प्राइमरी टेट पास कर लेंगे, जूनियर का नहीं पास कर पाए मान लेते हैं, हाँ तो जूनियर में टीचर के पद पर तो नहीं रह पाएंगे, हाँ। लेकिन उनको सेम ग्रेड पे का सब कुछ दिया जाएगा। हम्म। वो प्राइमरी का हेड बना दिया जाएगा। हाँ, वही वही हम उनसे, वो उनको नहीं मालूम है ये बात, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्योंकि जब सुन रहे हैं ना जब प्रमोशन ये। होता है, जब प्रमोशन होता है हम्म। तो ऑप्शन लिया जाता है, कोई जूनियर चूज करता है, कोई हेडमास्टर। हम्म। ठीक है, तो उनसे कहिएगा हेडमास्टर का सब कुछ पता कर लें, दोनों इक्विवेलेंट हैं, किसी में जा सकते हैं। और उनसे अच्छा। कहिए कि अब कुम्भकर्ण की हम्म। नींद न सोएं, 1 घंटा तो दो नहीं घंटा नहीं, वो रोज जा जाग चुके करके हैं। नहीं जगे हैं। बस उनको उनको कॉन्फिडेंस की कमी है, जो कि उनको, उनको जो वो कहिए कि जो सुन रहे हैं। उनको कहिए कि जितना भी सैलरी पा रहे हैं, पहले एक हम्म। लैपटॉप खरीद लें जो 24 घंटा उनके आसपास रहे। लैपटॉप, मोबाइल नहीं चाहिए, टैबलेट नहीं चाहिए, लैपटॉप चाहिए। और 30-35 हज़ार में आ जाता है बढ़िया लैपटॉप, हाँ हाँ, 12th है जनरेशन का। हाँ। तो एक खरीद कर रख लें और आदत बना लें लैपटॉप का। है उनके पास तब तो और अच्छी बात है। और उसके हाँ बाद हाँ। सिर्फ होने से चलाने आने मात्र से नहीं, आसपास जैसे कंप्यूटर सेंटर पर आपको हमने कहा जाने को, वैसे उनको भी हम्म। कहिए कि रोज 1-2 घंटा जाना शुरू कर दें। और हम्म। शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो हम्म। पहले तो भगवान के सामने जाकर के माफ़ी मांग ले कि हम गलती कर रहे थे, लेकिन अब उस गलती को सुधार रहे हैं, और अपना 24 घंटे का जो हाँ। टाइम टेबल है उसमें 2 से 4 घंटा रोज पढ़ने के लिए बना लें, और अपने घर में एक लाइब्रेरी बना लें। शिक्षा के क्षेत्र में हम्म। कोई आया है, उसके घर में लाइब्रेरी नहीं बना हुआ है, वो रोज पढ़ता नहीं है कुछ, तो मेरे ख्याल से वो शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ पैसा कमाने आया है। शिक्षा का अब क्षेत्र मैक्सिमम, सबके लिए हाँ, नहीं है। पहले का ये मेंटालिटी दी जाती थी, ये हम शिक्षित करेंगे समाज को, ये मेंटालिटी तो कुछ ही लोग की है। तो जो लोग शिक्षित करने के लिए आए हैं तो पहले तो खुद का घड़ा भरना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस हम्म। अपना बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरों को कर पाएंगे। और जो लोग पैसा कमाने आए हैं तो हम तो कहते हैं पैसा कमाने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, कहीं और तलाश लें। अच्छा हाँ, उससे बात याद आई मुझे। एक वो म्यूचुअल फंड आप बताते हैं ना, हम सोचे थे मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इस फील्ड में हम बात करेंगे। अभी क्या बात कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में? अभी अभी जो है हम काफ़ी देर से बात हो रही है तो ज़्यादा लंबा बात तो अब नहीं कर पाएंगे। हाँ, इससे संबंधित अच्छा जो है अच्छा। कुछ वीडियो हमने एक चैनल पर डाला था। फिर अभी हमने जो है इस चैनल पर एक जो है सुकन्या समृद्धि योजना का डाला है, वो देख हाँ हाँ, लीजिएगा। वो सुना था। और अभी हम एक अगला वीडियो बना रहे हैं जिसमें थोड़ा सा कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड और सुकन्या समृद्धि योजना को, तो वो आने वाले अच्छा। कुछ दिनों में आएगा। तो जो है इस तरह के भी वीडियो इसी चैनल पर अब डालेंगे, अब अलग नहीं डालेंगे। तो आने वाले टाइम में इस तरह के वीडियो समय से मिलने पर थोड़े थोड़े समय पर डालते रहेंगे, उस पर जानकारी मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तब आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे भैया। काफ़ी और लंबी जो भी बात हो गई कुछ है। अगर, हाँ, कुछ भी अगर कुछ, मतलब माइंड मत कीजिएगा, हैं। देखिए माइंड आप हम कुछ नहीं आप तो करते हैं। लोगों के लिए दीप का काम कर रहे हैं आप, आप जो बस एक सच्चाई चीज़ सबके सामने ला रहे हैं। आप बस एक बोलिए। चीज़ याद रखिए कि कभी भी हम्म। इस हम्म। संसार में, इस पूरे संसार में कभी भी कुछ भी गलत होता ही नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ भी गलत नहीं। जैसे मान हम्म। लीजिए, हमारे लिए वो गलत हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअली होता सही है। हम कहीं ना हाँ, कहीं सबका देखने का अपना नजरिया है। जैसे नजरिया होता है। मान लीजिए कि हम मार्केट हम्म। गए, मेरे जेब में 100 का नोट था, हम गए 50 रुपए का हम्म। सामान खरीदे, वापस आए और घर आए तो मेरे जेब में 50 का नोट नहीं, कहीं रास्ते में गिर गया, मेरे हम्म। साथ तो गलत हो गया। या मान लीजिए हम मोबाइल हम्म। रखे थे, मोबाइल मेरा किसी ने चुरा लिया, मेरे साथ तो गलत हो गया। हम्म। लेकिन वो 50 का नोट गिर गया, किसी के तो हाथ लगा होगा, हो सकता है वो मेरी किस्मत में न रहा हो, वो उसकी किस्मत में रहा हो तो उसके पास पहुंच किस्मत में गया। रहा हो, हाँ। जो मोबाइल चोरी हुआ है वो मेरी किस्मत में हम्म। नहीं था, जिसकी किस्मत में था, जहां था वो वहां चला पहुंच गया। गया है। क्योंकि सामान मेरा गया है, नुकसान मेरा हुआ, तो हमको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन किसी को तो हम्म। हासिल हुआ है तो उसके साथ तो सही हुआ है ना। तो कोई चीज़ भी न गलत है न सही है, सब कुछ अपने तरीके से चल रहा है। सब अपना अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, कोई अच्छे से कर रहा है, कोई थोड़ा कम अच्छे से कर रहा है, लेकिन कर रहा हर कोई है। बस ये है
कि हमें अपना भला अगर हम चाहते हैं तो अवेयर रहना होगा, और इस दुनिया में जो कुछ भी है कहीं भी चल रहा है उसमें हम अपना भला कैसे करें, उसके लिए अधिक से अधिक हमें अवेयर रहते हुए नॉलेज अधिक से अधिक गेन करके आगे निकलना होगा। अब ये नहीं कि सरकारी नौकरी मिल गए तो बस शिथिल हो गए, बैठ गए, सो गए, ऐसे नहीं होगा। अब वो जमाना धीरे धीरे लदने जा रहा है। गया, वो गया जमाना गया, जो सरकारी नौकरी पाके लोग आराम से टांग फैलाते, तो जमाना गया। हम्म। ये एक तरह से इन लोग को पता चल गया है, एक अच्छा है, एक इन लोग को ठोकर लगना जरूरी है लाइफ में ना, अब तो ये भी हुआ। मान लीजिए आप जो है किसी काम से बार बार तहसील जाती हैं, वहाँ एक ऐसा हम्म कर्मचारी बैठा है जो घूस लेता है, हम्म और आप जानिए आपसे घूस मांग रहा है, और आपको पता चल जाए किसी दिन कि वो घूस लेते पकड़ा गया। हम्म आपको ये बात सुन करके अच्छा लगेगा ना, कि हमको बहुत परेशान किया था, अच्छा वो पकड़ा गया, बहुत सबसे घूस लेता था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लेकिन अच्छा क्या लगेगा। क्या ये अच्छा हुआ है? उस व्यक्ति के लिए तो अच्छा नहीं हुआ, उसके परिवार के लिए तो अच्छा नहीं ये हुआ सब है। हाँ, नहीं हाँ। लेकिन आम जनता इस न्यूज़ को पढ़ करके खुश होगी, क्यों? क्योंकि उस एक व्यक्ति, उस एक परिवार के लिए नहीं उन्हें सोचना है, उनके लिए ये देखना है कि वो कई लोगों का नुकसान अहित कर रहा था ना। हम्म। तो अलग अलग नज़रिया होता है, बस न्यूट्रल होकर के किसी के फेवर में नहीं। ठीक है, हमारा घर का मैटर है, हम एक बार अपने घर के लिए जब बात करेंगे तो वो कर लेंगे उसका पक्ष लेते हुए अपने फैमिली हम्म मेंबर का, लेकिन हम एक बार न्यूट्रल होकर के तो देखें। हम इस जो पूर्वाग्रह है कि नहीं हमारे फैमिली का नुकसान हो रहा है या हमारा नुकसान हो रहा है, उससे बाहर निकल करके न्यूट्रल होकर के हर चीज़ को देखिए तो सब सही समझ में आएगा। बिल्कुल, हम उसी तरह कोशिश करते हैं। हमको ये लगता है थोड़ा सा, जैसे अभी एक बार मेरे साथ एक घटना हुई, मैं बताना ही भी चाहूंगी, आप सुन लीजिए थोड़ा। मेरा 5 लाख रुपीज जो है, मतलब एक लोग ले लिए और फिर वो देने के लिए रेडी नहीं हुए, और इसका हम कुछ रिसिप्ट नहीं लेते हैं। मेरी गलती यहाँ हुई, चलो ठीक है। हम, और मुझे बल्कि वो बोले हैं, साफ साफ बोले हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा, बादाम खाइए। कोई ऐसे देता है? ठीक है, हम यहाँ गलती किए, लेकिन हम उसको छोड़े नहीं। हम्म। उसको छोड़े नहीं, और हम अपने चार तरफ से उसको घेरा, अपने वकील से कह दिए थे मेरा पैसा मिले चाहे ना मिले, 10 लाख हम लगा देंगे 5 लाख को निकालने के लिए। लेकिन वो बचना नहीं चाहिए, और उस सच्चाई सामने आनी चाहिए उसकी सबकी। ये हम्म। लोग ऐसा करते हैं। हम्म। लेकिन इत्तेफाक से मेरा पैसा तो निकल गया, लेकिन हम सच में हम 5 लाख की जगह 10 लगाते हैं, कि वो सच्चाई सामने आ जाए, फिर उसको मेरा 5 लाख ले लिया, लाभ मिल गया, लेकिन और किसी पब्लिक से वो लाभ ना ले पाए। ये लड़ाई हम लड़ते हैं। तो ये इसलिए मुझे सच्चाई पसंद आती है। हमको ये लगता है कि अगर ये मालूम होता है किसी को कुछ सच्चाई, जैसे आप बताते हैं सब पूरा खोल के, उसी तरह सबको ऐसा होना चाहिए, तो मतलब आधा करप्शन तो वैसे ही चला जाएगा। कुछ कुछ लोग होते हैं भोले भाले, झूठ के तो शिकार हो जाते हैं। देखिए, आप जिस तरह से बातें कर रही हैं, जो आपकी सोच है वो सही है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है। देखिए, हाँ, हो सकता है। सिद्धांतवादी बनिए, सही गलत हम्म, के में सही का पक्ष लीजिए, लेकिन फ्लेक्सिबल रहिए थोड़ा सा। अगर एकदम कोई हो जाए कि नहीं हम सही ही हमेशा करेंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे, फिर वो इतनी समस्याओं में फंसता चला जाएगा, और ये दुनिया ऐसी नहीं है। तो कुल मिला करके थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, कि भैया हर जगह उलझना नहीं है। कभी कभी होता नहीं क्या है, है कि हाँ लोगों ने 2 4 5 लाख रुपए के चक्कर में थोड़ा सा मैटर को बढ़ा दिया और जान तक चली गई। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो किया वो गलत किया, वो ठीक है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, अपना पैसा है, हक का पैसा है, लेना चाहिए। लेकिन हम्म, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है किसी चीज़ के पीछे भागते भागते इतने अंधे ना हो जाएं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान कर बैठें अपना ही। हाँ हाँ, वो मुझे पता है, बैलेंस बनाते हैं। बहुत सारे जैसे उदाहरण ले लें, बहुत सारे परिवार हैं, जैसे भाई भाई हैं, हम्म प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं हम्म सालों से। अब वो 10 साल 20 साल हम्म से उस केस में इतने उलझे कि वो और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अगर वो उस केस में ना उलझे होते, जिसने भी थोड़ा उन कम लिया ज़्यादा लिया जो हम्म भी किया, वो अगर लाइफ में आगे हम्म बढ़े होते, अपने काम पर फोकस किए होते, अन्य चीज़ों पर फोकस किए होते, हो हम्म। सकता है उससे 100 गुना ज़्यादा ज्यादा, कमा लिए हाँ होते। हाँ हाँ हाँ। ये बुद्धि लेकिन मेरी खुल गई थी, हाँ इस बार, हाँ लेकिन सही बोले आप। लेकिन उलझ करके इन चक्करों में पता चला कि वो वहीं के वहीं रह गए, अन्य टाइम लोग वेस्ट जो हो है गया, आगे हाँ, निकल गए उनसे। आगे निकल गए। तो कभी कभी होता क्या है कि हम कुछ चीज़ को हासिल करने के चक्कर में दूसरी तरफ बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, और कर इतनी देर बैठते हो हैं। जाती है तो बाद में हम लोग पछताते हैं। हम्म। तो पैसा 5 लाख रुपए था, हो सकता है 5 लाख रुपए के आप पीछे पड़ी, ठीक है आपका पैसा निकल गया, जो भी हुआ। हम्म, लेकिन कल्पना हम्म, कीजिए, एक नेगेटिव माइंड कर लेते हैं थोड़ा सा, कल को कुछ वो हाँ उल्टा सीधा कर देता तो, करवा देता हाँ, तो। गलत, हाँ। तो अब वो उतना उतना जो है किसी रबड़ को खींचे जितना कि वो टूटे ना, उतना ही किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुई जिससे अपना नुकसान न हो।
और नहीं तो फिर जो बुरा करके गया है ऊपर वाला है ना, हाँ, बस उसी देखिए का सहारा है। ऊपर वाला कोई कितना भी गलत कर ले किसी के साथ, या तो उसको हम्म। उसकी सजा जिसके साथ गलत किया वो दे देगा, वो नहीं देगा तो उसको सजा कहीं और से किसी और से मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर वाला दे ही देगा, किसी न किसी रूप में उसको सजा मिल ही जाएगा। ऐसे हम्म। हमने सैकड़ों हजारों उदाहरण देखे, पहले हम इस चीज को कोई कहता था नहीं मानते थे, लेकिन अब हम मानने लगे हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत किया है और आप उसको उसकी सजा नहीं दे पा रहे हैं, आपने हाँ उसको तो माफ कर दिया है, तो वो आपने हम्म, माफ किया है ना, लेकिन हम्म, वो हिसाब बराबर ऊपर वाला कर देता है कहीं ना कहीं। करेगा करेगा। हिसाब तो बराबर करता है ऊपर वाला, आप कर हम्म, देंगे तो फिर आपने किया हिसाब बराबर। जैसे मान लीजिए कि मेरे फैमिली को में से किसी एक मेंबर का किसी ने मर्डर कर दिया, मान लीजिए हम्म, हमने पड़ोसी हैं, उसके घर का किसी ने मेरे घर में किसी का मर्डर कर दिया, अब हम बदला लेने जाए उसके घर के किसी का मर्डर करें, तो ठीक है हमने उसका बदला तो ले लिया, लेकिन हम भी तो गलत कर दिए ना। हाँ हाँ तो हाँ। अब ये एक हुआ कि हम बदला ले लें, तो हम बदला तो ले लिए, उसको सजा तो उस मिल गई, लेकिन एक गलती हम भी कर दिए। लेकिन कर उसकी दिए जगह अगर हम हाँ। दूसरा रास्ता अपनाएं कि जो है उसने गलत किया है, हम उसको सौंप दें कानून को, तो कानून हो सकता है उसको सजा देता है। अगर कानून नहीं भी देता है, वहां वो बच के निकल जाता है, तो ऊपर वाला है हम्म, वो सजा उसको दे देगा, लेकिन हम बच जाएंगे ना। या तो कानून दिया तो भी हम हम्म, बच गए, ऊपर वाला देगा तो भी हम तो बच गए ना तो भी गुनाह बच। करने से। हाँ। हम्म। तो अपने सोचने का दायरा थोड़ा सा बढ़ाइए, न्यूट्रल होके सोचिए और हमेशा दूर तक सोचिए हर चीज़ को, जितना संभव हो उतना, और किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं, फ्लेक्सिबल थोड़ा सा रहिए। चलिए रखते हैं, बहुत लंबी बात हो हम्म। गई है। ठीक है भैया। हम्म। नमस्ते। नमस्ते।